हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको पता है कि मैंने जो सतीश चंद्रा की मेडिएवल इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ 3 पार्ट मैंने बना दिए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। आज हम 4th चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, एजुकेशन एंड रिलीजियस बिलीफ, जो 800 से 1200 एडी तक रहे हैं, ईस्वी तक रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, एजुकेशन एंड रिलीजियस बिलीफ क्या क्या थे उस टाइम के मेडिएवल इंडिया के, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे है कि ऑल दो वी हैव नॉट येट स्टडीड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द नॉर्थन इंडिया, नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं पढ़े हैं। फ्रॉम 1000 to 1200, द एंटायर पीरियड फ्रॉम 800 to 1200 may be regarded as वन फॉर द पर्पज ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। तो इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ पढ़ेंगे 800 से 1200 के बीच में। रिलीजियस बिलीफ, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ क्या थे? आइडियाज एंड बिलीफ चेंज मच मोर स्लोली देन द पॉलिटिकल लाइफ। दैट इज वाई मैनी ऑफ द अर्लियर फीचर्स विद एग्जिस्ट बिफोर द 9th century, जो 9वीं सेंचुरी से पहले की बात है, जो कंटिन्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड आल्सो, वही अभी भी चलते रहे, वही बिलीफ चलते रहे। एट द सेम टाइम देर वर ए नंबर ऑफ फ्यू न्यू फैक्टर्स, नंबर ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स थे विच मेड द पीरियड डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन, पहले से बहुत डिफरेंट बनाया। जनरली स्पीकिंग, न्यू एलिमेंट्स एज वेल एज एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी आर फाउंड इन एवरी हिस्टोरिकल पीरियड, बट द एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज वेरीज, बदलती रही। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। द इकोनॉमिक सिचुएशन, स्पेशली ट्रेड एंड कॉमर्स इन द country during this period is a matter of debate among historians। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स क्या था जो 1800 से 1200 एडी के बीच में। तो इकोनॉमिक सिचुएशन, स्पेशली ट्रेड एंड कॉमर्स, जो ट्रेड, व्यापार और वाणिज्य था, इज द कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड इज ए मैटर ऑफ डिबेट अमंग हिस्टोरियन। तो कुछ क्लियर नहीं था, डिबेट का मैटर है। सम कंसिडर इट टू बी ए पीरियड ऑफ स्टेगनेशन, मतलब एक ठहराव आ गया था, और डिक्लाइन, और ए सेट बैक बोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड लॉन्ग डिस्टेंस विद इन द कंट्री, मतलब सेटबैक मतलब पीछे चला गया था, ट्रेड था नहीं इस टाइम पे, ये बोल रहे हैं। डिक्लाइन ऑफ टाउन्स कमज़ोर हो गए, एंड ग्रेटर लोकलिज्म एंड रीजनलिज्म, बाहर के साथ कोई व्यापार नहीं था, रीजनलिज्म पे फोकस था। द वर्चुअल अब्सेंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स टिल द 10th century इज कंसिडर्ड टू बी ए प्रूफ ऑफ दिस। तो गोल्ड कॉइन्स नहीं थे 10वीं सेंचुरी तक, ये इसका सबूत है। वी कैन हार्डली एग्जामिन हेयर ऑल दिस पॉइंट्स इन डिटेल, सफाइस मतलब इनफ होंगे इट टू से दैट द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर डिड नॉट सीरियसली अफेक्ट इंडियाज ट्रेड विद द वेस्ट। तो ये बोल रहे हैं कि रोमन एम्पायर जो डाउनफॉल हुआ उसका, तो उसने सीरियस इफेक्ट नहीं डाला इंडिया के ट्रेड पे विद द वेस्ट, सिंस टू लार्ज एम्पायर्स, बाइजेंटाइन एम्पायर एंड इट्स बेस इन कॉन्स्टेंटिनोपल। तो बाइजेंटाइन एम्पायर था, जो रोमन एम्पायर दो भागों में बट गया था। बाइजेंटाइन एम्पायर था एंड इसका बेस जो था कॉन्स्टेंटिनोपल जगह पे था। एंड ससानिड एम्पायर बेस्ड इन ईरान, जो ससानिड एम्पायर था उसका बेस क्या था? ईरान में था। रोज ड्यूरिंग दी सब्सिक्वेंट पीरियड, उसके बाद ये हुए। बोथ ऑफ देम टुक कीन इंटरेस्ट इन द ट्रेड विद इंडिया, इंडिया के साथ बहुत इंटरेस्ट है ट्रेड में, व्यापार में। द इंडियन ओशियन रीजन, आफ्टर द राइज ऑफ अरब एम्पायर इन द 7th century, द अरब एक्सपेंडेड द ट्रेड टू द वेस्ट, टू इंडिया एंड साउथ ईस्ट इंडिया एंड चाइना। देर इज ए नो रीजन, मतलब कोई रीजन नहीं है कि बिलीव दैट इंडियन ट्रेडर्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस एक्सपेंडेड ट्रेड। कोई रीजन नहीं था कि ऐसा हम विश्वास कर सके कि जो इंडियन ट्रेडर थे, व्यापारी थे, वर एक्सक्लूडेड कर दिए थे एक्सपेंडेड ट्रेड से, फैले हुए ट्रेड से। हैंस गोल्ड एंड सिल्वर कंटिन्यू टू कम टू इंडिया। तो ये गोल्ड एंड सिल्वर आते रहे इंडिया में, ऐसा कोई नहीं था। इंडियन ट्रेडर्स का एक्सक्लूजन था इन रिटर्न टू इट्स फेवरेबल ट्रेड, जो हम व्यापार करते थे। दिस इज वाई इंडिया कंटिन्यू टू बी कंसिडर्ड ए फुल कंट्री फुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। कंट्री क्या था? फुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर था। हैंस एन अट्रैक्टिव प्राइस फॉर फॉरनर्स टू इन्वेड एंड ट्रेड विद। तो अट्रैक्टिव प्राइस क्या था? फॉर फॉरनर्स, जो फॉरनर्स थे, एंड टू इन्वेड एंड ट्रेड विद। वाई द गोल्ड एंड सिल्वर वाज यूज फॉर डेकोरेटिंग टेम्पल्स एंड पैलेसेस। तो गोल्ड एंड सिल्वर यूज किया जाता था। वाई द गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर डेकोरेटिंग टेम्पल एंड पैलेसेस को, फॉर ज्वेलरी, और सिंपली बरीड फॉर फ्यूचर यूज के लिए धरती में दबा देते थे। एंड नॉट यूज फॉर कॉइनेज, कॉइन नहीं यूज करते थे। इज ए क्वेश्चन टू विच नो सेटिस्फैक्टरी आंसर इज अवेलेबल। तो कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है उस टाइम पे कि ऐसा होता था, कॉइन नहीं थे। वी हैव सीन हाउ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स अरोज इन द कंट्री, बहुत सारे स्टेट्स अरोज हुए, उदय हुए इन दिस पीरियड, एंड ग्रोइंग पावर एंड अथॉरिटी ऑफ दोज होल्डिंग सुपीरियर राइट्स इनलैंड। तो सुपीरियर राइट्स थे उनके धरती पे। मैनी ऑफ दीज किंगडम्स एक्सपेंडेड एग्रीकल्चर बाय बिल्डिंग बंड्स एंड वेल्स। तो
यहाँ पे बंद जैसे बांध बनाए और वह कुएं बनाए तो वहाँ से एग्रीकल्चर का काम होता था। तो हाँ, यहाँ से हमें दो बात पता चली कि कोइनेज नहीं थे इस टाइम पे, सिक्के नहीं थे 8वीं से 12वीं AD के बीच में, और उस टाइम पे क्या है बंस या कुएं बना के सिंचाई होती थी। इन सम इंस्टेंसेस इन बंगाल, सिंध एंड तमिल कंट्री ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देयर ओन पोजिशन, बंगाल में, सिंध में, तमिल में क्या है उनके अपने पोजीशन सिक्योर करने के लिए द रूरल्स इन्वाइटेड ब्राह्मण्स टू सेटल डाउन बाय गिविंग देम ग्रांट्स ऑफ रेंट फ्री लैंड्स, उनको किराए की फ्री लैंड दी उनको। सिंस द बल्क ऑफ दीज लैंड्स, जो इसकी बहुत सारी लैंड थी, बल्क ऑफ दीज लैंड्स वर अनकल्टिवेटेड, उस पर फसल नहीं होती थी, सिंचाई नहीं होती थी या उसको खेती नहीं करते थे, अनकल्टिवेटेड थी। मैनी ट्राइब्समैन वर नोमैड्स, ये घूमने वाले थे, एंड कैटल रियरर, जो मतलब पशु पालते हैं, और फूड गैदरर्स वर इंड्यूस टू सेटल डाउन टू एग्रीकल्चर, तो उनको इंड्यूस किया गया वहाँ पे सेटल डाउन एग्रीकल्चर करेंगे। सच एक्सपेंशन ऑफ द कल्टिवेशन फर्दर स्ट्रेंथन द पोजिशन ऑफ लोकल चीफ एंड सामंत, तो कल्टिवेशन होने लगा, उपज होने लगी, तो यहाँ पे सामंत और चीफ की लाइफ भी स्टेबल हो गई। वी डोंट नो द इम्पैक्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑन इंटरनल ट्रेड, इंटरनल व्यापार पे क्या असर पड़ा। द ग्रोथ ऑफ स्मॉल टाउन विच कैटर्ड टू लोकल ट्रेड, तो स्मॉल टाउन की ग्रोथ हो गया विच कैटर्ड टू लोकल ट्रेड, जो प्रोवाइड करते थे लोकल ट्रेड, अलॉन्ग विद द ग्रेटर लोकल सेल्फ सफिशिएंसी सीम्स टू हैव गॉन हैंड इन हैंड, मतलब सेल्फ सफिशिएंसी थी वो हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो रही थी। इन नॉर्थ इंडिया इन पर्टिकुलर द डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद इन द कंट्री अपेरेंटली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड गिल्ड्स एंड श्रेणीज एंड संघ, श्रेणी बोलते हैं, संघ बोलते हैं व्यापारियों को, ग्रुप को, वो भी कम थे क्योंकि बाहर व्यापार नहीं होता था। गिल्ड्स हैड ऑफन कंसिस्टेड ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, बहुत अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे। दे हैड देयर ओन रूल्स ऑफ कंडक्ट, उनके अलग रूल थे, विच द मेंबर वर लीगली बाउंड टू ओबे, उनके मेंबर को ओबे करना पड़ता था। वर एंटाइटल्ड टू लैंड और बोरो मनी, पैसा दे सकते थे, पैसा ले सकते थे, एंड रिसीव एंडाउमेंट्स, और पैसे ले सकते थे। विद द डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये बोल रहे हैं कि डिक्लाइन हुआ जब लॉन्ग डिस्टेंस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, दिस बॉडीज लॉस्ट देयर फॉर्मर इंपॉर्टेंस, उनकी पहले की जो इंपॉर्टेंस थी वो खत्म हो गई। वी फाइंड वेरी फ्यू रेफरेंसेस इन नॉर्दर्न इंडिया, तो ये है कि हम बहुत कम रेफरेंसेस फाइंड करते हैं नॉर्थ इंडिया में ड्यूरिंग दिस पीरियड टू गिल्ड्स रिसीविंग एंडाउमेंट्स, तो उनको राशि मिली या नहीं मिली। इन द कोर्स ऑफ टाइम सम ऑफ द अदर्स ओल्डर श्रेणी, जो अलग ग्रुप थे, श्रेणीज थे व्यापारियों के, एमर्ज एज ए सब कास्ट, उनको सब कास्ट बना दिया। फॉर एग्जाम्पल दवादा श्रेणी विच वाज ए गिल्ड बिकम ए सब कास्ट ऑफ वैश्याज, तो दवादा श्रेणी क्या है, वैश्य जो जाति थी उनका एक ग्रुप बन गया। जैनिज्म विच वाज पैट्रोनाइज बाय द मर्केंटाइल सेक्शन, तो ये व्यापारियों के सेक्शन के द्वारा जैन बन गए। एंड आल्सो वे सेट बैक इन द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में इनको मतलब एक हार खानी पड़ी। इन सम ऑफ द धर्मशास्त्रास विच वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, बहुत सारे शास्त्रस में जो इस टाइम पे रिटर्न किए गए थे। ए बैन इज पुट ऑन द ट्रेवल बियॉन्ड द एरियाज वेयर मुंजा ग्रास, बोल रहे हैं कि कुछ धर्मशास्त्रों में लिखा गया है इस टाइम पे, बैन इज पुट ऑन द ट्रेवल पे बैन था, बियॉन्ड द एरियाज वेयर द मुंजा ग्रास डज नॉट ग्रो, जहाँ पे मुंजा ग्रास नहीं होती है, मतलब समुद्र पार। वेयर द ब्लैक गैजल डज नॉट रोम, तो जहाँ पे ये ब्लैक गैजल नहीं घूमते हैं पेड़ों पे। और इज आउटसाइड इंडिया प्रॉपर, जो इंडिया से बाहर हैं। ट्रेवल अक्रॉस द साल्ट सीज, जो समुद्रों से पार घूमने जाता है, ट्रैवल की यात्रा करने जाता है, कंसिडर्ड पॉल्यूटिंग। दिस बैन्स वर नॉट टेकन सीरियसली, इन बैन को सीरियस नहीं लिया गया। फॉर वी हैव अकाउंट्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, फिलोसफर एंड मेडिकल मैन एंड क्राफ्ट्समैन विजिटिंग बगदाद, तो हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं कि आदमी बगदाद में मर्चेंट्स व्यापारी जाते थे, फिलोसफर जाते थे, मेडिकल मैन जाते थे, क्राफ्ट्समैन जाते थे, एंड मुस्लिम टाउन्स इन द वेस्ट एशिया ड्यूरिंग दिस पीरियड जाते थे। परहैप्स द बैन वाज मेंट फॉर द ब्राह्मण्स ओनली, मे बी ये ऐसा हो सकता है कि कह रहा राइटर कि ब्राह्मण्स के लिए होगा वहाँ पे बैन, एंड वाज मेंट टू डिस्करेज टू मैनी इंडियंस गोइंग टू द एरिया डोमिनेटेड बाय द इस्लाम इन द वेस्ट एंड बुद्धिज्म इन द ईस्ट, तो भाई जहाँ पे वेस्ट में इस्लाम था, बुद्धिज्म ईस्ट में था। फॉर फियर, मतलब क्या डर था, ब्राह्मणों ने मना किया होगा। फॉर फियर ऑफ देयर ब्रिंगिंग बैक हेरिटिकल रिलीजियस आइडियाज़, तो उनके बिल्कुल जो रेडिकल आइडियाज़ थे वो वापस न लेकर आए, इसलिए वो बंदों को जाने नहीं देते। विच मे बी एम्बेरसिंग एंड अनएक्सेप्टेबल टू ब्राह्मण्स एंड रूलिंग ग्रुप्स, वो ब्राह्मणों को एक्सेप्ट ना हो इसलिए वो मना करते थे जाने से। द बैन ऑन द सी ट्रेवल डिड नॉट इंटरफेयर विद द ग्रोथ ऑफ इंडियाज ओवर सी ट्रेड विद द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एंड चाइना, तो साउथ एशिया में भी व्यापार हुआ और चाइना में भी। ए ब्रिस्क ट्रेड बिटवीन साउथ इंडिया एंड द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया हैड
स्टार्टेड फ्रॉम द 6th सेंचुरी ऑनवर्ड, छठी शताब्दी से ही हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया था, व्यापार स्टार्ट हो गया था। द ग्रोइंग जियोग्राफिकल नॉलेज, जियोग्राफी की नॉलेज थी अबाउट द कंट्रीज ऑफ द एरिया इज रिफ्लेक्टेड इन द लिटरेचर ऑफ द टाइम। तो कंट्रियों की तो नॉलेज हो चुकी थी, लिटरेचर से पता चलता हमें। द प्यूकुलर, जो विचित्र फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द एरिया, लैंग्वेज क्या थी, द ड्रेसेस थी आर मेंशन इन द बुक्स ऑफ द पीरियड सच एज हरिसेना बृहत्ता कोश। तो हरिसेना की बुक जो है बृहत कथा कोश में पता गया है। देर आर मैनी स्टोरीज अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ द इंडियन मर्चेंट्स इन द मैजिकल वाटर्स ऑफ द सी। बहुत सारी स्टोरियाज हैं जहाँ पे क्या है, इंडियन मर्चेंट्स की हैं सी में, एरिया में। स्टोरीज विच बिकेम द बेसिस ऑफ वेल नोन स्टोरी ऑफ द सिंधबंद एंड सेलर। ये बोल रहे कि स्टोरीज बहुत सारी थी विच बिकेम द बेसिस ऑफ वेल नोन स्टोरी ऑफ द सिंधबंद एंड सेलर्स, यात्रियों की स्टोरी बन गई। द इंडियन मर्चेंट्स वर ओरिजिन इन द गिल्ड्स, ऑर्गेनाइज इन द गिल्ड्स, द मोस्ट फेमस ऑफ देम बिंग द मनीग्रामन। तो एक व्यापारियों का ग्रुप था, मनीग्रामन बोलते थे इसको, एंड नंदेसी विच हैड बीन एक्टिव सिंस अर्ली टाइम्स, बहुत पहले टाइम से नंदेसी एंड मनीग्राम एक्टिव थे। द गिल्ड्स डिस्प्लेड ए स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज एंड एंगेजिंग रिटेल एंड होलसेल ट्रेड इन द मैनी फॉरेन कंट्री। इंटरप्राइज में एंगेज थे, होलसेल में, रिटेल में। दे आल्सो गेव सम हैंडसम ग्रांट्स टू टेम्पल्स। उन्होंने क्या है, बहुत सारा हैंडसम अमाउंट दिया, ग्रांट्स दिया टेम्पल को, पैसे दिए। विच बिकेम सेंटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ। समटाइम्स कई बार क्या था, आल्सो एडवांस मनी फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए एडवांस मनी दिया। मैनी ऑफ द इंडियन ट्रेडर्स सेटल डाउन इन दिस कंट्री, यहाँ पे सेटल हो गए। सम ऑफ देम टुक वाइव्स फ्रॉम देयर लोकल पॉपुलेशन, वहाँ से उन्होंने कुछ मतलब अपनी शादी भी कर ली औरतें वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन। द प्रीस्ट फॉलोड द ट्रेडर्स, जो पादरी थे उन्होंने फॉलो किया ट्रेडर्स को। इन दिस वे बोथ बुद्धिस्ट एंड हिंदू रिलीजियस आइडियाज वर इंट्रोड्यूस इन एरिया, बुद्धिस्ट और हिंदू रिलीजियस आइडिया इस एरिया में फैले। द बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोरोबुदुर इन जावा एंड हिंदू टेम्पल इन अंगकोर। तो ये बोल रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट का टेम्पल है बोरोबुदुर इन जावा में बोरोबुदुर जगह है, वहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल, एंड हिंदू टेम्पल ऑफ अंकुरवाट इन कंबोडिया, कंबोडिया का जो हिंदू टेम्पल है। टेस्टिफाई टू स्प्रेड द बोथ आर दिस रिलीजन्स इन देयर, रिलीजन फैल गए थे जावा में एंड सुमात्रा में, वो कंबोडिया में। सम ऑफ द रूलिंग फैमिलीज ऑफ द एरिया वर सैमी हिंदूज, कुछ सैमी हिंदूज थे। दे वेलकम ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन विद इंडिया। इन दिस वे इंडियन कल्चर मिंगल्ड विद द लोकल कल्चर टू एस्टैब्लिश न्यू लिटरेरी एंड कल्चरल फॉर्म्स, लोकल के साथ मिक्सचर हो गया। Some observers think that material prosperity of the South Asian countries, the growth of civilization and establishment of large states was based in large measures on the introduction of the Indian technique of irrigated rice cultivation. तो राइस कल्टिवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया ये टेक्निक यूज होती थी। द चीफ इंडियन पोर्ट ऑफ फॉर सेलिंग टू जावा सुमात्रा इटीसी वाज दी ताम्रालिप्ति, तामलुक इन बंगाल, जिसको बोलते तामलुक, ताम्रालिप्ति। इन मोस्ट ऑफ द स्टोरीज ऑफ द पीरियड मर्चेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, मर्चेंट्स कहाँ से स्टार्ट हुए, सुवर्णा द्वीपा, मॉडर्न इंडोनेशिया, जो सुवर्ण द्वीपा बोलते हैं इसको इंडोनेशिया, या कथा केडा इन मलाया, फ्रॉम तामरलिप्ति, तो तामरलिप्ति तक। द 14th सेंचुरी राइटर इन जावा स्पीक्स ऑफ द पीपल फ्रॉम दी, जो जाम्बू द्वीपा, इंडिया को जाम्बू द्वीपा बोलते थे, यहाँ जामुन ज़्यादा होती थी, ये बोलते थे। कर्नाटका, साउथ इंडिया एंड गोद बंगाल कमिंग अनसेसिंगली, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, इन बिग नंबर्स इन लार्ज शिप्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम द गुजरात आल्सो टुक पार्ट इन दिस ट्रेड, गुजरात के व्यापारियों ने भी भाग लिया। ऑन अकाउंट ऑफ प्रोस्पेरिटी चाइना हैड बिकम ए मेन फोकस ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन। अगर प्रोस्पेरिटी की देखें, समृद्धता की देखें, तो चाइना बिकम बन गया था मेन फोकस ऑफ द ट्रेड इन इंडियन ओशन। चाइनीज कंज्यूम इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ स्पाइस। तो देखो पहले भी बिजनेस होता था, बट हम यहाँ से क्या है अपना कुछ चीज़ें बेचते थे। अभी भी हम $125 बिलियन का बिजनेस करते हैं चाइना के साथ, बट हम अब इंपोर्ट करते हैं, पहले हम एक्सपोर्ट करते थे। चाइनीज कंज्यूम इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ स्पाइस विच वर इम्पोर्टेड फ्रॉम द साउथ एशिया, साउथ एशिया से लिया, एंड इंडिया। दे आल्सो इम्पोर्टेड आइवरी एंड द बेस्ट ऑफ विच केम फ्रॉम अमेरिका, जो बहुत सारी चीज़ें क्या थी, हम हाथी के दांत लेते थे, और जिसमें से अफ्रीका से आते थे ग्लास वेयर, जो मतलब कांच के बर्तन थे, विच केम फ्रॉम द वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से आए। टू दीज वर एडिड मेडिसिनल हर्ब्स, लाख, इंसेंस, जो सुगंध के, एंड ऑल टाइप्स ऑफ रेयर कमोडिटीज। जनरली प्रोडक्ट फ्रॉम अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया डिड नॉट गो बियॉन्ड मालाबार इन साउथ इंडिया, जो बोलते हैं अफ्रीका के और वेस्ट एशिया के प्रोडक्ट थे, वो मालाबार से साउथ इंडिया में ज़्यादा नीचे नहीं गए। नोर डिड मैनी चाइनीज शिप्स गो बियॉन्ड दी मोलुकस इन साउथ एशिया, तो वो भी साउथ एशिया से ज़्यादा दूर नहीं गए। दस बोथ इंडिया एंड साउथ एशिया वर
important staging centers for the trade between China and the countries of the West Asia and Africa. तो बोल रहे हैं कि जो इंडिया एंड साउथ एशिया वर इम्पोर्टेंट स्टेजिंग सेंटर थे उस टाइम पे, इंडिया साउथ एशिया, फॉर ट्रेड बिटवीन चाइना एंड कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया, अफ्रीका, इंडियन ट्रेडर स्पेशली फॉर द तमिल कंट्री एंड कलिंगा, जो आज उड़ीसा और बंगाल का एरिया है। तो इंडियन ट्रेडर स्पेशल फ्रॉम द तमिल कंट्री या उड़ीसा से प्लेड एन एक्टिव रोल इन दिस ट्रेड अलॉन्ग विद द पर्शियन एंड एट ए लार्जर स्टेज विद अरब्स। पर्शियन के साथ और अरब के साथ बिजनेस था इनका, तमिलनाडु का और कलिंगा का। मच ऑफ द ट्रेड टू चाइना वाज कैरिड इन द इंडियन शिप्स एंड टिकवुड ऑफ मालाबार के टिकवुड में, बंगाल एंड बर्मा प्रोवाइडिंग द बेसिस ऑफ द स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ द शिप बिल्डिंग। तो शिप बिल्डिंग का क्या था, अपना यहाँ पे जहाज बनाते थे। द वेदर कंडीशन वर आल्सो सच दैट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर ए शिप टू सेल स्ट्रेट टू द मिडल ईस्ट टू चाइना। मिडिल ईस्ट से चाइना में चला जाए, यहाँ पे उसको रुकना पड़ता था। द शिप्स वुड हैव टू वेट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन पोर्ट्स इन बिटवीन द टू फॉर फेवरेबल विंड्स। उनके हिसाब की हवा चलेंगी तभी चलते थे। विच ब्लू फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, जो बिफोर द मानसून, मानसून से पहले वेस्ट टू ईस्ट चलती थी। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आफ्टर द मानसून, मानसून के टाइम पे क्या थी, ईस्ट टू वेस्ट चलती थी। मानसून के बाद क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, और मानसून से पहले आपको पता है कि वेस्टर्न मानसून आती है तो वेस्टर्न से चलती थी। इंडियन एंड साउथ एशियन पोर्ट्स वर प्रीफर्ड बाय द मर्चेंट्स फॉर दिस पर्पज। तो इंडियन और साउथ एशियन पोर्ट्स को इस पर्पज के लिए यूज किया जाता था। द मेन सी पोर्ट फॉर द ट्रेड इन चाइना ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज कैंटोन एंड कन्फू एज द अरब ट्रेवलर्स कॉल्ड इट। द मेन सी पोर्ट कौन कौन से थे जो चाइना की इस पीरियड पे, कैंटन एंड कन्फू एज द अरब ट्रेवलर्स कॉल्ड, अरब ट्रेवलर्स को कैंटन एंड कन्फू बोलते थे। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स वेंट फ्रॉम इंडिया टू चाइना बाय ए सी रूट जाते थे। द चाइनीज क्रोनिकलर्स टेल अस दैट, जो चाइना के जो मतलब एक सीरीज में बंदे रहे हैं, क्रोनिकलर्स बताते हैं क्या, एज दैट द नंबर ऑफ इंडियन मॉन्क्स इन द चाइनीज कोर्ट टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द 10th सेंचुरी। तो चाइना के कोर्ट में बहुत सारे बंदे यहाँ के थे इंडिया के। बिगिनिंग द 11th सेंचुरी वाज द हाईएस्ट इन द चाइनीज हिस्ट्री। चाइनीज अकाउंट ऑफ स्लाइटली अर्लियर पीरियड टेल्स अस दैट कैंटन रिवर वाज फुल ऑफ शिप्स फ्रॉम इंडिया। कैंटन रिवर में बहुत सारे शिप्स थे इंडिया से, पर्शिया एंड अरबिया से। इट सेज दैट इन द कैंटन इटसेल्फ देयर वर 3 हिंदूज टेम्पल इन विच इंडियन रिजाइडेड, इंडियन रहते थे वहाँ पे। द प्रेजेंस ऑफ द इंडियंस इन द चाइनीज सी इज टेस्टिफाइड बाय द जापानीज रिकॉर्ड्स विच गेव दैट क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कॉटन इनटू जापान ऑफ टू इंडियंस हु वर कैरिड ओवर टू द कंट्री बाय द ब्लैक करंट। तो यहाँ से मतलब बंदे क्या जाते थे, जापान के कॉटन पता चलता है कि इंट्रोड्यूस हो गया था कॉटन जापान में, और यहाँ के व्यापारी लेके जाते थे। इंडियन रूलर्स पर्टिकुलरली द पाला एंड द सेना रूलर्स ऑफ बंगाल, पाल और जो सेन रूलर थे बंगाल के, एंड द पल्वा एंड चोला रूलर ऑफ साउथ इंडिया। तो पाल और सेन आपको पता बंगाल में थे, पल्वा एंड चोला साउथ में थे। ट्राई टू इनक्रेज दिस ट्रेड बाय सेंडिंग ए सीरीज ऑफ एम्बेसीज टू द चाइनीज एम्परर। वहाँ पे राजदूत भेजते थे, अपने एम्बेसीज भेजते थे। द चोला रूलर राजेंद्र वन, चोला के रूलर थे राजेंद्र वन, सेंट ए नेवल एक्सपेडिशन अगेंस्ट मलाया एंड नेबरिंग कंट्रीज टू ओवरकम देयर इंटरफेरेंस इन ट्रेड विद द चाइना। तो वो इंटरफेरेंस करते थे, इसलिए मलाया अपने ट्रूप्स भेजे वहाँ पे, शिप भेजा। द एम्बेसी सेंट टू चाइना बाय राजेंद्र वन ट्रेवल्ड इन ए इंडियन शिप में गए, एंड देयर इज एविडेंस टू शो दैट देयर वर मैनी शिप यार्ड्स, मतलब यार्ड्स थे वहाँ पे, विच वर लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट इंक्लूडिंग गुजरात में भी थे, बंदरगाह थी। दस ग्रोथ ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इन द एरियाज वाज बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम ट्रेडिशन। तो मैरीटाइम ट्रेडिशन पे डिपेंड करता था चोला के टाइम पे, इंक्लूडिंग शिप बिल्डिंग भी होती थी, एंड द स्किल एंड इंटरप्राइज ऑफ इट्स ट्रेडर। चाइनीज ट्रेड वाज वेरी फेवरेबल, चाइनीज ट्रेड था, व्यापार था, फेवरेबल था टू द कंट्रीज एंगेज इन इट, सो मच सो, इतना ज़्यादा था कि दैट इन द 13th सेंचुरी द चाइनीज गवर्नमेंट ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम चाइना। तो जो गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था चाइना के लिए। इंडियन शिप्स ग्रेजुअली गेव वे टू द अरब्स एंड चाइनीज शिप्स विच वर बिगर एंड फास्टर। इंडियन शिप्स क्या थे, धीरे धीरे उन्होंने क्या रास्ता दिया अरब्स को, चाइनीज शिप्स को, वर बिगर एंड फास्टर थे। वी वर टोल्ड दैट चाइनीज शिप्स वर सेवरल स्टोरीज, कई मंजिलों के होते थे उनके चाइनीज के शिप्स हैं, एंड हाई कैरिड 600 पैसेंजर्स अपार्ट फ्रॉम 400 सोल्जर्स। 400 सोल्जर जाते थे, 600 यात्री भी जा सकते थे। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ चाइनीज शिप्स वाज द यूज ऑफ मरीनर कंपास।
मतलब एक जो समुद्र के लिए एक डायरेक्शन के लिए कंपास यूज करते थे, वो दिशा सूचक वो था। एंड इन्वेंशन विच लेटर ट्रेवल्ड फ्रॉम चाइना टू वेस्ट, चाइना से वेस्ट में ही पहुंच गए, ये इन्वेंशन था कंपास का, इसलिए चाइना ने सबसे पहले कंपास की खोज की थी। ऑलरेडी इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, तो ये पीछे रह गए थे इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस मामले में कंपास के। दस इंडियाज ट्रेड विद वेस्टर्न एरियाज एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना ग्रू स्टेडली, सबके साथ वेस्ट जो मिडिल ईस्ट बोलते हैं या वहाँ पे हमारा, या वेस्ट के साथ वेस्टर्न कंट्री के साथ व्यापार था, साउथ एशिया का था, चाइना के साथ भी था। दिस लेड इन दिस ट्रेड वाज टेकन बाय द साउथ इंडिया, बंगाल एंड गुजरात। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ दिस एरिया, इंपॉर्टेंट फैक्टर था वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी में दिस एरिया के। कंडीशन ऑफ दिस पीपल, आदमियों की क्या कंडीशन थी यहाँ पे। देर वॉज नो डिक्लाइन इन द हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, क्या था, कोई डिक्लाइन नहीं था हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जो हाथों से बनी चीज़ें होती थी, सच एज टेक्सटाइल, जैसे कपड़ा होता था। वर्क ऑन गोल्ड एंड सिल्वर मेटलर्जी, गोल्ड एंड सिल्वर मेटलर्जी पे काम किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियन एग्रीकल्चर आल्सो कंटिन्यू टू बी इन फ्लोरिशिंग कंडीशन, अपनी खेती भी यहाँ पे फ्लोरिशिंग हो रही थी, बढ़ रही थी। मैनी ऑफ द अरब ट्रेवलर्स टेस्टिफाइज टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड स्किल्स ऑफ द इंडियन पीसेंट, उस टाइम पे हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत ग्रोथ थी। All the literary works of this period tells us that minister, official and feudal chiefs lived in a great ostentation and splendor, बहुत मतलब दिखावपन में रहते थे, स्प्लेंडर शानदार लाइफ रहते थे यहाँ पे। द एप्ट, एप्ट मतलब नकल करना, जैसे एप बोलते हैं बंदर को, तो एप्ट उसकी फुल वर्ब बना दी। दे एप्ट द वेज ऑफ द किंग इन हैविंग फाइन हाउसेज, अच्छे हाउस थे, विच समटाइम्स वर 3 to 5 स्टोरी, 5 स्टोरी तक थे। दे यूज कॉस्टली फॉरन अपैरल्स, फॉरन के कपड़े पहनते थे, सच एज इंपॉर्टेंट वुलन क्लोथ्स, चाइनीज सिल्क, कॉस्टली ज्वेल्स एंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टू अडोन देयर बॉडीज, गोल्ड एंड सिल्वर का भी यूज करते थे अपनी बॉडी को सुसज्जित करने के लिए। दे मेंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन इन देयर हाउस होल्ड, घरों में औरतें होती थी। हैड ए ट्रेन ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स, बहुत सारे डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते थे आफ्टर देम, लेडीज़ के पीछे काम करने के लिए। वेन एवर दे मूड आउट, वो बाहर जाती थी। ए लार्ज नंबर ऑफ अटेंडेंट्स अकम्पेनिड देम, बहुत सारे अटेंडेंट्स थे उनको अकम्पेंड, उनको ज्वाइन करते थे, जाते थे। दे अज्यूम हाउस हाई साउंडिंग टाइटल्स, मतलब बड़े बड़े टाइटल यूज करते हैं, सच एज महासामंती, महासामंता धीपति एंड हैड देयर ओन डिस्टिंक्टिव सिंबल, अलग सिंबल रखते थे, सच एज बैनर, डेकोरेटेड एम्ब्रेलास एंड द याक टेल ऑफ विस्क अवे फ्लाइज। विस्क अवे फ्लाई, मक्खियों को उड़ाने के लिए क्या करते थे, याक टेल यूज करते थे। बिग मर्चेंट्स आल्सो एप द वेज ऑफ द किंग, तो उन्होंने क्या है, जो राजा करते थे वैसे बिग मर्चेंट उनको कॉपी करते थे। एंड समटाइम्स देयर लिविंग वाज क्वाइट रॉयल, तो अच्छे तरीके से रहते थे। व्यापारी ऑफ, जैसे ऑफ ए मिलेनियर, मिलेनियर को क्या बोलते थे, कोती सवरा। इन दी चालुक्य एम्पायर वर टोल्ड दैट ह्यूज बैनर्स विद द रिंगिंग बेल्स वर होस्टेड ओवर द हाउस, बैनर्स के साथ बेल भी वहाँ पे अब उनके घर पे लगाई जाती थी। एंड दैट ही ओन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स। द मेन बिल्डिंग वाज अप्रोच्ड बाय ए स्टेयरकेस ऑफ क्रिस्टल, तो मेन बिल्डिंग थी, अप्रोच की जाती सीढ़ियों के द्वारा, क्रिस्टल। एंड हैड ए टेम्पल ऑफ क्रिस्टल फ्लोर, टेम्पल रखते थे क्रिस्टल फ्लोर का। एंड वॉल्स विच वर अडोन बाय द रिलीजियस पेंटिंग्स कंटेनिंग एन इमेज इन क्रिस्टल, तो मतलब क्रिस्टल जैसे कांच जैसा होता है, बहुत सारी मतलब शानो शौकत वाली लाइफ जीते थे बिजनेसमैन भी, उनको कोती सवरा बोलते थे। क्वेश्चन आ सकता है, चालुक्य एम्पायर की बात है, मिलेनियर को बोलते थे। वास्तुपाला एंड तेजपाला, तो ये वास्तुपाला और तेजपाला who were minister in Gujarat are reputed to have been the richest merchant। ये वास्तुपाला एंड तेजपाला ये पैसे वाले थे गुजरात में, आज भी आपको मिलेंगे बहुत सारे बिजनेसमैन गुजराती मिलेंगे। वी कैन नॉट हाउएवर अज्यूम फ्रॉम दी अबव दैट देयर वर प्रोस्पेरिटी ऑल राउंड, हमेशा प्रोस्पेरिटी, सब खुश थे, पैसे वाले थे नहीं। वाइल फूड स्टफ्स वर चीप, खाना सस्ता था। देयर वर मैनी पुअर्स पीपल इन दी सिटीज़, गरीब भी थे। हु कुड नॉट गेट इनफ टू इट, उनको पास पैसा नहीं था ज़्यादा खाने के लिए। द ऑथर ऑफ दी रजत रंगिनी रिटन इन कश्मीर इन द 12th सेंचुरी, जो ये रजत रंगिनी है, राजत रंगिनी, वो 12वीं सेंचुरी में लिखी गई थी कश्मीर में। हैज़ दैम इन माइंड व्हेन ही सेज दैट वेयर एज द कंट्रीज एट फ्राइड मीट एंड ड्रैंक कोल्ड वाइन, तो उन्होंने फ्राइड मीट खाया कुछ आदमियों ने, कुछ जगह वेयर एज मतलब कुछ आदमी कंट्रीज में ऐसे खाते थे। एंड परफ्यूम था उनके पास, ए वाइल्ड वेजिटेबल बीटर टेस्ट, मतलब परफ्यूम भी था। तो उनके पास क्या है कि विद फ्लोर्स थे। द ऑर्डिनरी पीपल हैड टू बी कंटेंट, उनको संतुष्ट रहना पड़ता था। विद राइस एंड उत्पला साका, उत्पला साका जो क्या था, ये कड़वे टेस्ट की सब्जी होती है। देयर वर मैनी स्टोरीज ऑफ द हार्ड लॉट ऑफ पुअर एंड वुमेन, सम ऑफ हुम टुक ए लाइफ ऑफ द रॉबरी एंड प्लंडर।
लुटेरे का काम करते थे बहुत सारे उनमें से। एज ऑफ द विलेजेस वेयर द लार्ज बल्क ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड, वी हैव टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द पीसेंट फ्रॉम द लिटरेरी वर्क। किसानों का हमें मतलब जो पीसेंट क्या होते थे, जैसे जो बंदे क्या है सिर्फ किराए के खेत पे काम करते थे उनको बोलते थे, ग्रेंट्स ऑफ लैंड उनको मिलते थे, इंस्क्रिप्शन से पता चलता। द कमेंटेटर्स ऑन द धर्मशास्त्रा टेल अस दैट रेट ऑफ द रिवेन्यू डिमांड फ्रॉम द पीसेंट वाज 1/6 पोर्शन क्या राजा ले जाते थे, द प्रोड्यूस एज बिफोर, प्रोड्यूस होने से पहले, उपज होने से पहले। हाउएवर फ्रॉम द सम ऑफ द ग्रांट्स वी लर्न दैट, जैसे ग्रांट मिलते थे, पैसे मिलते थे, वी लर्न ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एडिशनल CSS टैक्स लगते थे, सच एज ग्रेजिंग टैक्स, टैक्स ऑन पॉन्ड्स। द पीसेंट्स हैड टू पे दिस ग्रांट्स द राइट टू लेवी फिक्स्ड एंड अनफिक्स्ड, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर टैक्स ऑन द पीसेंट। किसानों पे टैक्स होते थे। द पीसेंट आल्सो हैड टू रेंडर फोर्स लेबर, विष्ठी बोलते हैं जिसको, मतलब उनको फोर्स लेबर भी देना पड़ता था, विष्ठी बोलते थे। इन सम केसेस एज इन द सेंट्रल इंडिया एंड ओडिशा वी फाइंड सम विलेजेस बीइंग गिवन टू द ब्राह्मण, ब्राह्मण को कुछ विलेजेस दिए, एंड अदर डोनीज अलॉन्ग विद द आर्टिशंस, ब्राह्मण को, डोनीज को, कुछ आर्टिशन जो कलाकार होते थे, एंड हर्ड्समैन जो झुंड में रहते थे, एंड कल्टिवेटर्स हु वर टाइड टू द सॉइल लाइक सर्फ्स इन द मेडिवल यूरोप। तो उनको क्या है, सर्फ जैसे जो मतलब किसी के खेत में काम करते हैं मेडिवल टाइम में, वो उनके साथ वहीं पे रहते थे। और इन लिटरेरी वर्क्स, जैसे हमें शास्त्रों से पता चलता है लिटरेरी वर्क से, वी हैव हियर ऑफ चीफ्स रियलाइजिंग मनी ऑन द अपॉर्चुनिटी ऑन ऑफर इटसेल्फ, उनको पैसा मिलता था जो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती थी। वी आर टोल्ड ए राजपूत चीफ दैट ही मेड मनी फ्रॉम दी स्पैरोज, स्पैरो से पैसे बनाते थे, डेड बर्ड से भी, पिग डंग से भी, एंड द श्राउड ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी के जो कपड़े से भी। अनदर राइटर टेल अस ऑफ ए विलेज विच वाज डीपॉपुलेटेड ड्यू द एक्शन ऑफ द चीफ्स एंड सामंता। डीपॉपुलेटेड मतलब कम पॉपुलेशन हो गई, बहुत सारे ऐसे एक्ट करते थे, आदमी मर जाते थे, ऐसे ऐसे पैसे कमाते थे। टू दिस में बी एडेड दैट फ्रीक्वेंट रिकरेंस ऑफ फेमाइंस, जैसे सूखा पड़ता था, वार होती थी, इन द वार डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर रिजर्वायर्स, बर्निंग ऑफ विलेजेस, गांव जला दिया जाता था, सीजर बाय द फोर्स एट द ऑल द कैटल, और बछड़ों को या जो पशुओं को ज़बरदस्ती कब्जा ले जाता था, और ग्रेन स्टोर इन द ग्रेनरीज, एंड डिस्ट्रक्शन होता था ऑफ सिटीज़ वर नॉर्मल फीचर था। सो मच सो, इतना था कि दे आर कंसिडर्ड लेजिटिमेट बाय द राइटर्स ऑफ द पीरियड, वो लेजिटिमेट वैध माना जाता था। दस द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी विच में बी कॉल्ड फ्यूडल इंक्रीज बर्डन्स ऑन द कॉमन मैन, तो जो महंत थे, पैसे वाले थे, फ्यूडल्स थे, वो सामंत कंट्रोल करते थे नॉर्मल आदमी को। नेचर ऑफ सोसाइटी कैसी थी? ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट चेंज टुक प्लेस इन द इंडियन सोसाइटी, बहुत सारे सोसाइटी में चेंज हुए। वन ऑफ दिस वाज द ग्रोइंग पावर ऑफ ए क्लास ऑफ पीपल हु वर वेरियसली कॉल्ड सामंता, रनक और राउटा etc। तो सामंत भी कहते थे, रनक भी कहते थे, राउटा भी कहते थे। तो ये क्या थे, पावर बना रखे थे इन्होंने अपनी बाय द कंटेम्प्रेरी राइटर। देयर ओरिजिन्स वर वेरी डिफरेंट, अलग अलग जाति के थे। सम ऑफ वर गवर्नमेंट ऑफिसर, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर थे, हु वर इंक्रीजिंगली पेड नॉट इन कैश बट असाइंग इट टू देम रेवेन्यू बेरिंग विलेजेस, तो असाइन करते थे वो उनको, रेवेन्यू बेस गांव दे देते थे। अदर वर डिफीटेड राजाज, बहुत सारे ने राजा को डिफीट किया, एंड देयर सपोर्टर्स हु कंटिन्यू टू एंजॉय द रेवेन्यू लिमिटेड एरियाज, उस एरिया में अपने पैसे इकट्ठा करते थे। स्टिल अदर्स वर लोकल हेरिडेटरी चिप्स, कुछ पुराने उनके पिताजी चीफ्स थे तो वो भी चीफ्स बन गए। एंड मिलिट्री एडवेंचरर्स, जो मिलिट्री में काम करते थे, हु हैड कार्व्ड आउट स्पेयर ऑफ अथॉरिटी विद द हेल्प ऑफ द आर्म सपोर्टर्स, तो आर्म सपोर्टर की सहायता से उन्होंने अपना भी स्पेयर बना लिया पावर का। कुछ ऐसे ऐसे चीफ बने हुए थे। स्टिल अदर्स वर ट्राइबल्स और क्लैन लीडर्स, कुछ मतलब भील जाति के आदमी रहते थे, लीडर्स रहते थे अपने क्लैन के। दस देर वाज ए हायरार्की अमंग देम, हायरार्की थी, बट देयर एक्चुअल पोजीशन वेरीड, डिफरेंट पोजीशन थी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सम ऑफ देम वर ओनली विलेज चीफ, कुछ गांव के चीफ होते थे। सम ऑफ देम डोमिनेटेड ए ट्रैक्ट ऑफ कंप्राइजिंग नंबर ऑफ विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस अंडर आते थे किसी के अंडर। वाइल ए फ्यू डोमिनेटेड एंटायर रीजन, पूरे एरिया के मालिक थे। द कॉन्स्टेंटली, लगातार कंटेंडेड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। एंड ट्राई टू एनहांस देयर स्पेयर ऑफ अथॉरिटी एंड प्रिविलेजेस। द रिवेन्यू असाइनमेंट्स, जो कॉल्ड भोगा और फीफ, जो मलकियत होती थी, granted by a ruler to the officers and supporters were temporary थे in theory and were liable to resumed whenever the ruler wanted, तो वो रिज्यूम कर सकते जब भी रूलर चाहता था। however in practice this was rarely done, बहुत कम किया गया, except in case of outright rebellion, बिल्कुल खुले रूप से विद्रोह किया जाए, डिसलॉयल्टी दिखाई जाए। अकॉर्डिंग टू द करंट नोशन, जो
फिलहाल धारणा चल रही है, इट वॉज सिन, पाप था, टू डिप्राइव इवन ए डिफीट रूलर ऑफ हिज लैंड्स, तो उसको मतलब वंचित करना, उसकी कोई हारा हुआ नहीं राजा है उसको भी उसके लैंड से वंचित नहीं किया जाता था. As a result, the kingdom of this period included large areas dominated by the defeated and subordinate rulers. बहुत सारे defeated हारे हुए subordinate ruler होते थे who were constantly on the lookout for the reasserting their independence. अपने आप की दोबारा से independence लेना चाहते थे. With the territories of these rulers, again various officers looked upon the assignment of hereditary fiefs. तो बहुत सारे ऐसे थे कि भाई उनकी टेरिटरी डिफाइन थी और वो अपने हेरिडेटरी जो उनके वंशज मलकियत थी उस पर ही कब्जा करना ही सोचते थे. इन द कोर्स ऑफ टाइम इवन वेरियस गवर्नमेंट ऑफिस बिगेन टू कंसिडर हेरिडेटरी. बहुत सारे ऑफिस हेरिडेटरी हो गए, जिसका पिताजी कोई पोजीशन पे था उसका बेटा भी उस पोजीशन पे चला गया. वी हैव इन अर्लियर चैप्टर सीन इन केस ऑफ बंगाल वेयर मेंबर्स ऑफ ए फैमिली हेल्ड द ऑफिस महामंत्री ऑफ 4 जनरेशन. 4 जनरेशन से महामंत्री ही बन रहे थे बंगाल में. सिमिलरली मोस्ट ऑफिस बिगेन टू कंसिडर्ड एज ए मोनोपोली ऑफ फैमिली. कुछ फैमिली से ही आदमी जाते थे वहाँ पे. द हेरिडेटरी चीफ्स जो वंशागुणत अनुसार से चीफ बने हुए थे ग्रेजुअली अज्यूम्ड मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के फंक्शन करते थे. दे नॉट ओनली असेस्ड एंड कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू बट आल्सो अज्यूम मोर एंड मोर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ली उन्होंने, सच एज राइट टू अवार्डिंग पनिशमेंट. वो पनिशमेंट भी दे सकते थे एंड एग्जैक्टिंग फाइन्स ऑन देयर ओन, तो अपने फाइन्स लगाते थे. विच अर्लियर वर जनरली कंसिडर्ड रॉयल प्रिविलेज माना जाता था फाइन लगाने वाला. दे अज्यूम द राइट टू सबलेट देयर लैंड टू देयर फॉलोअर्स, तो उधार देते थे आगे वो लैंड रेंट पे अपने फॉलोअर्स को विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द रूलर की परमिशन ले लेते थे. दस इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल हु ड्रू सस्टेनेंस फ्रॉम लैंड विदाउट वर्किंग ऑन इट देल्स. तो बहुत सारे ऐसे थे काम करने वाला कोई है और सस्टेनेंस उससे निर्वाह करने के लिए बहुत सारे आदमी लेते थे लैंड से. Some historians call this type of society feudal society, although features of the European feudalism such as vassalage जो गुलामी वाला सिस्टम है, सर्फडम एक मतलब एक जो पैसे वाला महंत बन जाता है, मैनोर्स जो और किसी को जैसे जागीर वाला सिस्टम होता है, मैनोर जागीर वाला बोलते हैं, तो वो नहीं था. डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया में नहीं था. इट एम्फेसाइज द कॉमन फीचर बिटवीन द टू वाज दैट द सोसाइटी वाज डोमिनेटेड बाय द क्लास ऑफ पीपल हु डिराइव्ड देयर इनकम फ्रॉम द सरप्लस प्रोड्यूस बाय द पीसेंट. जो मतलब किसान बनाता था उसमें से ऊपर का पैसा बहुत सारे चीफ ले जाते थे, उसको ही फ्यूडलिज्म इंडिया में बोला. बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में अलग था. बट दे डिड नॉट वर्क ऑन द लैंड देमसेल्फ. ऑल्सो दैट द पोजिशन ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर था द पीसेंट वॉज डिपेंडेंट ओवन, तो वो डिपेंडेंट थी. ए नंबर ऑफ अदर हिस्टोरियंस प्रीफर टू कॉल दिस सोसाइटी ए मेडाइवल सोसाइटी. दे कंसिडर्ड फ्यूडलिज्म टू बी स्पेसिफिक फीचर ऑफ द मेडाइवल यूरोपियन सोसाइटी ओनली एज वी हैव मेंशन अर्लियर विदाउट गिविंग इट. तो ये बोल रहे हैं कि कुछ तो मेडाइवल टाइम में यूरोपियन में ही था, फ्यूडल सिस्टम इंडिया में कम था, उसको तो सिर्फ मेडाइवल सोसाइटी बोला. विदाउट गिविंग इन टू कॉन्ट्रोवर्सी फर्दर वी मे नोट दैट ए न्यू टाइप ऑफ सोसाइटी ग्रू इन इंडिया द 8th century ऑनवर्ड्स, एम्फेसाइजिंग लोकलाइज्म एंड सब रीजनलिज्म पे फोकस किया जाता था, लोकल एरिया पे. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस एंड द सब्सिक्वेंट पीरियड्स. उसके बाद के पीरियड में कल्चर. तो अब कास्ट सिस्टम क्या था, ब्राह्मण एंड राजपूत थे. The caste system, which had been established much earlier, continued to be basis of the society. But there were important changes within the caste system. अलग-अलग changes थे. Thus there was a considerable strengthening of the position of the Brahman. ब्राह्मण की पोजीशन अच्छी थी. As we have seen, the ruler of Sindh, who was himself a Brahman, सिंध का जो रूलर था ब्राह्मण था, and ruler of Bengal and South India invited Brahman and gave large scale revenue free land दी to settle down होने के लिए उनके लिए. These Brahmins not only expanded cultivation, उन्होंने खेती बढ़ाई, but also acted as a local revenue official and minister accountants बने. Some of them also played an active role in the military affairs में रोल निभाया. Education and production of literary works was another important field of their activities. The Smriti writers of the period appeared to reflect the growing importance of the Brahmins by further exalting their position. exalting मतलब अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए. जो स्मृति मान लो क्या होता था, याद की हुई चीज़ों को लिखते थे, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ. ब्राह्मण की इंपॉर्टेंस बताई उनकी पोजीशन बढ़ाने के लिए. सम ऑफ देम आर्ग्यू दैट एंशिएंट कास्ट ऑफ द क्षत्रिय हैविंग डिसअपियर्ड. क्षत्रिय इस टाइम पे डिसअपियर्ड हो गए थे, कुछ बोल रहे हैं. एंड वैस वाज हैविंग संक टू द पोजीशन ऑफ शूद्रा, तो वैसा क्या नीचे खिसक गए थे शूद्र की पोजीशन पे. द ओनली द्विविजा ट्वाइन, जिनको बोलते हैं 2 बार पैदा हुए, ट्विस बोर्न और प्रिविलेज सेक्शन इन द सोसाइटी वर ब्राह्मण, तो ब्राह्मण थे, वही ब्राह्मण थे. बट this vein of thinking in the शास्त्रास did not necessarily reflect social reality. तो बोल रहे हैं सोच रहे हैं कि जो
थिंग है शास्त्रों की, ये मे बी रियलिटी ना हो, रिफ्लेक्ट सोशल रियलिटी। वी हैव ऑलरेडी रेफर टू दिस एग्जिस्टेंस ऑफ द रिच मर्चेंट्स, जो रिच पैसे वाले मर्चेंट्स है, हिंदू एंड जैन। द राइज ऑफ ए पावरफुल क्लास ऑफ लैंडेड चिप्स, राइज हुआ पावरफुल क्लास जो लैंडेड चिप्स थे, मुखिया थे। इन दिस कनेक्शन वी हैव द राइज ऑफ ए न्यू सेक्शन कॉल्ड राजपूत, राजपूत उदय हुए। ड्यूरिंग दिस पीरियड ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स वर बीइंग रूल्ड बाय राजपूत, बहुत सारे स्टेट्स रूल्ड किए जाते थे राजपूत के द्वारा। दिस राजपूत्स वर कंसिडर लीडर ऑफ क्लैंस, इनको अपने क्लैंस का राजा बताया जाता था। विच डोमिनेटेड सर्टेन ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, बहुत मतलब एरिया को, लैंड को कवर किया उन्होंने। एंड प्रोवाइडेड द क्रोर ऑफ आर्म फोर्सेज। द लीडर ऑफ द क्लैन मोस्ट ऑफ whom वर रिलेटेड टू द रूरल बाई टाइज ऑफ द ब्लड, तो रूरल थे वे, खून के रिश्ते से कनेक्ट थे। एंड कंसिडर द स्टेट टू बी रूल्ड जॉइंटली बाय देम। देयर इज ए गुड डील ऑफ कंट्रोवर्सी अमंग्स स्कॉलर्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द राजपूत, राजपूत के ओरिजिन के बारे में डाउट है सबको। सम ऑफ देम कंसिडर देम द मिक्स्ड ओरिजिन, कुछ बोलते हैं कि मिक्स ओरिजिन के थे वो। सम बीइंग डिसेंडेंट्स ऑफ द फॉरेन सच एज साकाज और हुनाज, कुछ बोलते हैं साकाज के या हुन के वो वंशज थे, कुछ बोलते हैं फॉरेन का मिक्सचर था। इंडिजिनियस ट्राइब्स एंड इवन ब्राह्मण्स। वन ऑन द अदर हैंड मैनी ऑफ द राजपूत क्लैन ट्रेडिशनली नंबरिंग 36 ट्रेस टू देयर जीनोलॉजी टू द सोलर्स एंड लूनार फैमिलीज ऑफ द राष्ट्रियाज हु वर मेंशन इन दी महाभारत। तो कुछ बोल रहे हैं कि ये राष्ट्रीय से बिलोंग करते थे, सूर्य और चंद्रमा के बेटे थे। एंड मॉडर्न स्कॉलरशिप लेज emphasis on the process which people belonging to different social groups tried to legitimize their newly acquired power and position by the accorded the status of the क्षत्रियास। तो कुछ बोलते थे अपने आप को ये क्षत्रियाज होगा, तो कुछ बोलते थे कि भाई क्षत्रिया के ही वंशज थे, और अपने आप को लेजिटिमेसी पावर का बनाने के लिए बोलते हैं हम क्षत्रिया से कनेक्टेड है। समटाइम्स ए मिक्स ब्राह्मण क्षत्रिय स्टेटस वाज सोट बाय द क्लेमिंग डिसेंट थ्रू द ब्राह्मण मदर, तो कुछ बोलते थे कि हम ब्राह्मण मदर से पैदा हुए हैं, तो ये मिक्स भी बोलते थे अपने आप को, हम ब्राह्मण और क्षत्रिय मिक्स हैं। स्कॉलर्स कंसिडर दिस टू बी ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ सोशल ग्रोथ। देयर इज सम एरिया ऑफ राजस्थान ट्राइबल लैंड्स वर कॉलोनाइज्ड एंड ब्राह्मण्स ट्रेडर्स एंड वॉरियर्स सेटल ऑन द लैंड। इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरिया में, दिस वॉज अकम्पेन्ड बाई द इंट्रोड्यूसिंग ए सुपीरियर टाइप ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन द इरीगेशन थ्रू वेल्स बंस, तो यहाँ पे इरीगेशन भी होती थी वेल्स के साथ और बंस के साथ। एंड ब्रिंगिंग इन सुपीरियर क्रॉप्स, बहुत जो अच्छी अच्छी क्रॉप्स यहाँ पे लेके आते थे। एंड इन द प्रोसेस सम ऑफ द कल्टिवेटर्स बिकम राजपूत, कुछ कल्टिवेटर राजपूत बन गए, वाइल सम रिमेन शूद्रास। व्हाट इज कॉल्ड राजपूताइजेशन इज अकम्पेन्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द एग्रीगेरियन इकोनॉमी, तो यहाँ से ही एग्रीगेरियन जो भूमि पे डिपेंड रहते थे उनकी इकोनॉमी का बढ़ावा मिला। एंड आल्सो ऑफ एक्विजिशन ऑफ पॉलिटिकल पावर बाय सम सेक्शन, कुछ के द्वारा पॉलिटिकल पावर एक्वायर की गई। द ब्राह्मण्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस, ब्राह्मणों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें। दस देयर वाज द अग्निकुला लेजेंड ट्रेस टू द 12th century, 12th century में, वेयर बाई द सेज वशिष्ठा प्रोड्यूस 4 राजपूत क्लैंस, तो बोलते हैं कि वशिष्ठा ने 4 राजपूत क्लैंस बनाए। द प्रतिहारा, सोलंकी, चालुक्यज एंड परमार और पवार एंड चामनाज और चौहान, मतलब चामनाज को चौहान बोल दिया, परमार को पवार बोल दिया, सोलंकी को चालुक्य और प्रतिहारा हो गई। तो 4 थे जो वशिष्ठ ऋषि ने प्रोड्यूस किए थे। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्राह्मण रोट मैनी जियोनोलॉजीज ऑफ रूलिंग फैमिलीज, मतलब उनकी वंशावली लिखी बहुत सारे ब्राह्मणों ने। लिंकिंग देम टू द एंशिएंट क्षत्रिय फैमिली, क्षत्रिय फैमिली से बताया। 10 द गुजरात प्रतिहाराज हु वर आर रेपुटेटेड टू ओरिजिनेट फ्रॉम गुजरात स्टॉक वर लिंक टू द लक्ष्मण, तो उन्होंने बोला कि प्रतिहार और गुजरात जो लक्ष्मण से पैदा हुए थे, हु हैड एक्टेड एज ए डोर कीपर ऑफ रामा, जिसको प्रतिहार बोलते हैं। द ब्राह्मण राजपूत अलायंस, ब्राह्मण का राजपूत के साथ अलायंस हैड मैनी पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज। राजपूत एक्टिंग एज ए चैंपियंस ऑफ द न्यूली एक्सपेनिस्ट हिंदुज़म, तो राजपूत को चैंपियन बताया जाता था जो हिंदुज़म फैला उसके लिए। सिम्बलाइज देयर पॉलिसी पावर ऑफ बिल्डिंग ग्रांड टेम्पल्स, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल बनाए। एंडाउड, मतलब जो राशि दी, एंडोड देम, उनको पैसे दिए। एंड ब्राह्मण प्रिस्ट विद लार्ज ग्रांट्स ऑफ लैंड गिफ्ट्स एंड एंडाउमेंट्स, तो उनको भी बहुत सारा ग्रांट्स दिया ब्राह्मण को। इट विल दस बी सीन दैट कास्ट जाति इज नॉट रिजिड, जाति रिजिड नहीं थी, मिक्स था, ये कहने का इसका क्रक्स यही है पूरे उसका। समटाइम्स बीन बिलीव, सोचा जाता था इंडिविजुअल और ग्रुप्स कुड राइज इन दी वर्ना स्केल, वो वर्ना स्केल में राइज हो सकते हैं। एंड दे कुड आल्सो फॉल, नीचे वर्ण में भी जा सकते हैं। समटाइम्स इट वॉज फाउंड डिफिकल्ट टू क्लासीफाई न्यू कास्ट इन दी वर्ना स्केल, कुछ बार नई जातियों को वर्ना स्केल में बांटा नहीं जा सकता था। एन इंस्टेंस ऑफ दिस इज क्षत्रिय कास्ट, कास्ट।
कायस्थ क्या था, विच begins to be mentioned more prominently from this period. Kayastha, it seems that original people from different caste, including Brahmin and Sudras, who worked in the royal establishment were called कायस्थ. तो रॉयल एस्टेब्लिशमेंट में काम करते थे उनको कायस्थ बोलते थे. इन कोर्स ऑफ टाइम दे इमर्ज एज ए डिस्टिंक्ट कास्ट, अलग कास्ट होगी. हिंदुइज्म वाज एक्सपेंडिंग रैपिडली ड्यूरिंग दिस पीरियड. इट नॉट ओनली, यह नहीं था कि absorb large number of Buddhists and Jain with its fold, but also many indigenous tribes, बहुत सारी tribes भी घुस गए हिंदुइज्म में. Foreigners such as Huns were also Hinduized, Huns भी Hinduized हो गए. And these new sections formed new caste, subcaste, tribals, often continuing their own custom, rituals of marriage ceremony, and even their own tribal gods and goddess who were often made subordinate to Hindu gods. उनको अपने अपने गोड्स को इनका सबऑर्डिनेट बना दिया हिंदू गोड्स का. द सोसाइटी एंड रिलीजन बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स हो गई थी. अब चलते हैं शूद्रास, दलित एंड स्लेव के बारे में. अकॉर्डिंग टू द लॉ गिवर याज्ञवल्क्य, इट वॉज पॉसिबल फॉर ए ब्राह्मण टू हैव फूड विद हिज फार्मर एंड बार्बर, मिल्कमैन एंड फैमिली फ्रेंड्स. तो बोल रहे हैं कि जो याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि भाई ब्राह्मण क्या था, अपने फार्मर, बार्बर और मिल्कमैन के फ्रेंड के साथ खाना खा सकता था. According to the modern historian D.C. Sirkar, an important feature of the caste system during this period was gradual elevation of the social position of the Sudras. Sudras की पोजीशन सुधरी यहाँ इस पीरियड में. Although they were not allowed to study the Vedas, उनको अलाउड नहीं किया गया स्टडी करने के लिए वेदास. They become eligible for स्मृता rituals and the like birth and death, name giving etc. उनको birth and name giving का प्रोसीजर परमिशन दे दी. As agriculture expanded, many of the tribals were included in this category. Agriculture फैली तो cultivation फैला तो उनको include कर लिया गया कैटेगरी में. The Jats, who were a pastoral nomadic tribe in the Sindh, gradually moved to the Punjab. जो जाट थे, नोमैडिक घूमने वाले थे, पेस्टोरल जो भैंसों को चराते थे उनको, या भैंसों और गायों को चराते थे उनको चारवा बोलते हैं. तो पंजाब में चले गए एंड बिकम एग्रीकल्चर कम वॉरियर. तो एग्रीकल्चरलिस्ट भी बन गए और वॉरियर भी बन गए. Although in the Varna system they were classified as Sudras, they formed a higher section and considered themselves on par with the Rajputs. ये बोल रहे कि वर्ना सिस्टम में they were classified, वर्ना सिस्टम में क्या है, उनको शूद्र बोला गया. And they formed a higher section, उन्होंने higher section बना दिया and considered themselves on par with the Rajputs के बराबर में जाने लगे. Marriage between the higher caste and the Sudras were frowned upon. Frowned upon मतलब होता है कि उसको बहुत बुरा माना गया, उसको वर्जित किया गया. फ्रोन्ड अपॉन, वर्जित करना. बट दैट दे एग्जिस्ट इन सोन इन बाई डबिंग एंड द मैरिज ऑफ ए हाई कास्ट मैन विद ए लोअर कास्ट वुमेन अनुलोम बोला गया. मतलब हाई कास्ट लो कास्ट से शादी कर लेता था, अनुलोम हो गया. एंड द मैरिज ऑफ ए लो कास्ट मैन विद ए हाई कास्ट वुमेन एज ए प्रतिलोम. तो हाई कास्ट लो कास्ट बंदा लेडीज से शादी कर लेता था, हाई कास्ट से प्रतिलोम बोलते थे. An origin of new caste which often consist of professional groups such as potters, weavers and barbers थे, जो बर्तन बनाते हैं, वीवर्स बुनने वाले और बार्बर बाल काटने वाले. ट्राइबल्स वर एक्सप्लेन एज द रिजल्ट ऑफ द मिक्स मैरिज. मिक्स मैरिज बोलते थे ट्राइबल्स को. एज कम्पेयर टू द शूद्रास, द पोजिशन ऑफ द दलित सीम्स टू हैव डिटेरियोरेटेड. शूद्रा के मुकाबले में दलित की पोजिशन बहुत डाउन थी. द दलित्स इंक्लूडेड दोज फॉलोइंग प्रोफेशन सच एज स्कैवेंजिंग स्किन डेड एनिमल, शू मेकर्स, हंटर्स थे जो स्किन का काम करते थे, चमड़े का. शू मेकर्स थे या सफाई का काम करते थे, उनको दलित बोलते थे. और शूद्रास अलग होते थे. शूद्रा के बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया. दिस पीपल वर कॉल्ड अंत्यजा. तो अंत्यजा बोलते थे शूद्रोज को. एंड अनटचेबल एंड फॉर्म द फिफ्थ सोशल ग्रेड. पांचवा सोशल ग्रेड था आउटसाइड द फोर फोल्ड ऑफ द वर्ना सिस्टम. वर्ना सिस्टम से अलग था दलित सिस्टम. दे वर ऑफन रिक्वायर्ड टू लिव अवे फ्रॉम द एरियाज इनहेबिटेड बाय द अपर कास्ट. There is even a discussion in this Smriti on whether the shadow of Anteja बोलते थे untouchable, was polluting. मतलब उनकी shadow बहुत अपवित्र थी. In some part of the country, Chandels were required to hit a wooden board on a stick as they walked so that upper caste people would not come into the contact. तो बोल रहे हैं कि चंडाल्स जो बोलते हैं, चंडाल्स जो जाते थे उनको एक मतलब वो ड्रम पे बजाना पड़ता था और हिट करना पड़ता था स्टिक, वुडन बोर्ड ऑन ए स्टिक, ताकि जो अपर कास्ट के आदमी को पता चल जाए कि लोअर कास्ट जा रहा है वो निकलेंगे नहीं. इन मोस्ट ऑफ द कंट्री दिस सेक्शन वर नॉट अलाउड टू बी ओनर्स ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड. उनको जमीन नहीं दी गई. स्लेवरी आल्सो एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड. दास प्रथा भी चली थी. प्रिजनर ऑफ वार थे. डेप्टर्स अनेबल टू पे देयर स्टेक्स कुड बी सोल्ड इनटू स्लेवरी. जो पैसा नहीं दे पाते थे उनको स्लेव की तरह सेल कर दिया जाता था.
ड्यूरिंग फेमाइन, सूखा पड़ा, मैनी फार्मर सोल्ड देम सेल्स टू और देयर वाइफ चिल्ड्रन, और फॉर फूड, उन्होंने बेच दिया अपने आप को। वुमेन आर आल्सो परचेज फॉर डोमेस्टिक वर्क, वुमेन को भी बेचा जाता था डोमेस्टिक वर्क के लिए या फॉर कंपनी के लिए। बट देयर वाज नो सिस्टमेटिक स्लेव रेड्स इन द केस ऑफ द टर्क्स, टर्क्स में क्या था, कोई सिस्टमेटिक स्लेव रेड्स नहीं था। इन जनरल स्लेव्स वर ट्रीटेड बेटर देन द पीपल ऑफ अंतेजा डिस्पाइज कास्ट, तो जो दलित से तो अच्छा स्लेव्स को ट्रीट किया जाता था। दो स्लेव्स वर नॉट यूज फॉर फाइटिंग, दे कुड फाइट बिकॉज वी वर टोल्ड दैट इफ़ ए स्लेव सेव्ड हिज मास्टर लाइफ, अगर स्लेव अपने मास्टर की लाइफ सेव करेगा, ही बिकेम फ्री, वो फ्री हो जाएगा, और वाज इंटाइटल्ड टू गेट ए शेयर ऑफ मास्टर प्रॉपर्टी, मास्टर की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिल जाएगा उसको। ए फीमेल स्लेव बीरिंग ए चाइल्ड टू दिस मास्टर आल्सो बिकेम फ्री, अगर उसका बच्चा पैदा करती है तो छोड़ दिया जाएगा। इन जनरल इमांसिपेशन ऑफ स्लेव वाज कंसिडर्ड एज ए गुड डीड, मतलब उनको स्लेव को छोड़ जाना अच्छा काम माना जाता था। देयर वर रूल्स फॉर द प्रिस्क्राइब फॉर डूइंग सो, तो रूल भी प्रिस्क्राइब किए गए थे ऐसे काम करने के लिए। कंडीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की कंडीशन क्या थी उस टाइम पे। एज इन द अर्लियर पीरियड वुमेन वर लार्जली और जनरली कंसिडर्ड टू बी मेंटली इन्फीरियर, मेंटली मतलब दिमाग कम होता था ये माना गया। देयर ड्यूटी वाज ओबे टू देयर हस्बैंड ब्लाइंडली, हस्बैंड को फॉलो करना होता था उस टाइम पे। ए राइटर इलस्ट्रेट्स द वाइफ ड्यूटी ऑफ पर्सनल सर्विस टुवर्ड्स हर हस्बैंड बाय सेइंग दैट सी सेल शैम्पू हिज फिट एंड रेंडर हिम सच अदर सर्विस एज ए बी फिट्स एज ए सर्वेंट, जो सर्वेंट्स को फिट होती थी वैसी सर्विस देनी पड़ती थी लेडीज को अपने हस्बैंड को। बट ही एड्स द कंडीशन दैट हस्बैंड शुड फॉलो द राइटेस्ट पाथ एंड शुड बी फ्री फ्रॉम हेट्रेड एज वेल एज जेलसी टुवर्ड्स ए वाइफ, तो बट हस्बैंड के भी कुछ नैतिकता होती थी, उनको फॉलो करते थे रूल। वुमन कंटिन्यू टू बी डिनाइड द राइट टू स्टडी वेदा, वेदा नहीं पढ़ सकती थी। फर्दर मोर द मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स वाज लोअर, कम थी मैरिज एज, देयर बाई डिस्ट्रॉइंग देयर अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन नहीं थी उनकी। द ओमिशन ऑफ ऑल रेफरेंस टू ए वुमन टीचर्स इन द डिक्शनरीज रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड शोज दैट पुअर स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन अमंग वुमेन, तो क्या था, जो टीचर कम थे डिक्शनरी में, तो इसका मतलब है कि लेडीज ज़्यादा पढ़ती नहीं थी। हाउएवर फ्रॉम सम ऑफ द ड्रामेटिक वर्क्स ऑफ द period we find that court ladies, even the queen's maids in waiting, were capable of composing excellent संस्कृत and प्राकृतिक verses, संस्कृत में और प्राकृतिक में दोहे लिखती थी कुछ लेडीज ऐसी थी। various stories point to skill of the princes in the fine arts, फाइन आर्ट्स में काम करती थी, स्पेशली इन पेंटिंग एंड म्यूजिक। daughters of high officials, courtiers and concubine were also supposed to be highly skilled in various arts and including property, जो कोर्ट में रहती थी हाई ऑफिशियल की वाइफ थी उनको क्या है, उनको स्किल्स में हाई बोला गया है। एज फॉर मैरिज द स्मृति राइटर सेज दैट गर्ल वर टू बी गिवन अवे देयर पेरेंट्स बाई, तो गर्ल को देना पड़ता था मतलब उनको शादी के लिए बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 8, 6 से 8 साल के बीच में शादी हो जाती थी। बिटवीन देयर 18 ईयर्स एंड अटेनिंग पुबर्टी, 6 और 8 के बीच से 18 के बीच में उनकी शादी हो जाती थी, उन माता पिता को देना पड़ता था। रीमैरिज वाज अलाउड, दोबारा से शादी करना अलाउड था। सर्टेन कंडीशन व्हेन द हस्बैंड हैड डिजर्टेड, हस्बैंड भाग जाए और या मर जाए। एडोप्टेड लाइफ ऑफ रिकल्स, मतलब कोई सन्यासी बन जाए, रिकल्स होता है सन्यासी। एंड वाज इम्पोर्टेंट, मतलब वो सेक्सुअली अच्छा नहीं था। एंड हैड बिकम एन आउटकास्ट, वो बाहर निकाल दिया जाए उसको अगर तो। इन जनरल वुमन वर डिस्ट्रस्टेड, वुमन पे विश्वास नहीं किया जाता था। दे वर टू बी केप्ट इन सेक्युलरिज्म, उनको कंट्रोल में रखा जाता, सेक्युलरिज्म अलग से लिखा जाता सेक्लूडेड एरिया में। एंड देयर लाइफ वाज टू बी रेगुलेटेड बाय द मेल रिलेशन, मेल रिलेशन फादर ब्रदर या हस्बैंड के द्वारा रेगुलेट की जाती थी और सन। हाउएवर विद इन द होम दे वर होनर्ड, उनको घर में सम्मान दिया जाता था। इफ हस्बैंड अबंडन इवन ए वाइफ गिल्टी ऑफ ऑफेंसिव बिहेवियर, अगर मान लो कोई हस्बैंड छोड़ देता था वाइफ का ऑफेंसिव बिहेवियर बता के, सी वाज टू बी गिवन मेंटेनेंस, को मेंटेनेंस दिया जाता था विद द ग्रोथ ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, इन प्रॉपर्टी राइट भी जमीन में हिस्सा मिलता था। एंड प्रॉपर्टी राइट्स इंक्रीज थी इस टाइम पे। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द प्रॉपर्टी ऑफ ए फैमिली वुमन वर गिव राइट टू इनहेरेंट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर मेल रिलेशन, तो मेल रिलेशनशिप जो उसका पार्टनर था उसकी ज़मीन भी वो रख सकते थे विद सम रिजर्वेशन। ए विडो वाज इंटाइटल्ड टू इंटायर स्टेट ऑफ हर हस्बैंड, उसको सारी ज़मीन मिल जाती थी अपने हस्बैंड की अगर कोई मतलब उसका बेटा न पैदा हो और वो वाइफ अकेली हो। डॉटर आल्सो हैड द राइट ऑफ टू सक्सीड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ए विडो, मतलब विडोज की प्रॉपर्टी बच्ची भी ले सकती थी। दस द ग्रोथ ऑफ फ्यूडल सोसाइटी स्ट्रेंथन द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी आई फ्यूडल सिस्टम में। प्रैक्टिस ऑफ सती वाज मेड ऑब्लिगेटरी, सती ऑब्लिगेटरी थी फॉर बाय सम राइटर्स बट कंडेम्ड बाय द, कुछ ने उसका मतलब अपोजिशन किया। अकॉर्डिंग टू द अरब राइटर सुलेमान, वाइफ्स ऑफ किंग समटाइम्स बर्न्ड देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड्स,
तो बोल रहे कुछ किंग्स की वाइफ थी, वो अपने आप को जला लेती थी फ्यूनरल जो आग में हस्बैंड के साथ, बट इट वॉज फॉर देम टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन इन मैटर। तो ऑप्शन अलग था, उनके पास ऑप्शन था जलाना है या नहीं जलाना। इट अपियर्स दैट विद द ग्रोथ ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ वुमेन being maintained by the leading chiefs with the resultant disputes about property, there was a tendency for the right of sati to spread। एक संभावना थी कि जो सती का जो राइट्स था वो फैल रहा था। अपर क्लास वुमेन लिव्ड इन द सेक्लूजन, तो अलगाव में रहती थी वो, एंड जनरली वर केप्ट अवे फ्रॉम द पब्लिक गेज, आदमियों की टकटकी से दूर रखा जाता था। देर वॉज हाउएवर नो सिस्टम ऑफ पर्दा एंड वेलिंग ऑफ वुमेन, तो पर्दा का सिस्टम नहीं था। अबू जैद ए 10th सेंचुरी अरब ट्रेवलर, जो अबू जैद जो 10वीं सेंचुरी के ट्रेवलर हैं, नोटेड दैट इंडियन प्रिंसेस वाइल होल्डिंग कोर्ट अलाउ देयर वुमेन टू बी सीन अनवील्ड। तो उस टाइम पे बिना पर्दे के लेडी जा सकती थी कोर्ट में, बाई ऑल मैन प्रेजेंट, नॉट एक्सक्लूडिंग इवन फॉरेनर्स, फॉरेनर को भी एक्सक्लूड नहीं किया। इन उड़ीसा एंड कश्मीर मैनी वुमेन रूल एज क्वीन देयर ओन राइट, मतलब बहुत सारी उन्हें रानियों की तरह राज किया। अमंग दिस मे बी मैंशन प्रभावती गुप्ता ऑफ वकटा डायनेस्टी, प्रभावती गुप्ता जो थी वकटा डायनेस्टी से, हु रूल्ड फॉर एटलीस्ट 13 ईयर्स, 13 साल के, एंड मदर ऑफ द युवराजा। क्वीन डीडा रूल्ड कश्मीर, क्वीन डीडा ने भी रूल किया कश्मीर को 50 ईयर्स, 50 साल के लिए, विद ऑल इंट्रिगिंग अगेंस्ट हर, तो उसके खिलाफ षड्यंत्र चलते रहते, तब भी उन्होंने क्वीन डीडा ने कश्मीर में रूल किया और प्रभावती गुप्ता ने वाकटा डायनेस्टी में। वी हैव लिटिल इन्फॉर्मेशन ऑन द लाइफ्स ऑफ द ऑर्डिनरी वुमेन, दे मस्ट हैव वर्क हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी साइड बाय साइड विद देयर मैन, इन एडिशन टू द लुक आफ्टर द हाउसहोल्ड एंड टेंडिंग चिल्ड्रन, वो मतलब बियर करती थी, चिल्ड्रन पैदा करती थी, बच्चे। ड्रेस फूड एंड अम्यूजमेंट्स, मनोरंजन का क्या साधन था, कैसा कपड़ा पहनते थे, कैसे वो खाना खाते थे। देयर वर नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द स्टाइल ऑफ ड्रेस ऑफ मैन वुमेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, सेम था, धोती एंड साड़ी रिमेनिंग द नॉर्मल ड्रेस, एंड वुमेन इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। इन नॉर्थ इंडिया मैन यूज जैकेट्स, मैन जैकेट यूज करते थे नॉर्थ इंडिया में, वुमेन द बॉडी चोली यूज करती थी। फ्रॉम स्कल्पचर इट अपीयर्स दैट लॉन्ग कोट्स, ट्राउजर्स एंड शूज वर वोन बाय द अपर क्लास इन द नॉर्थ इंडिया, लंबे कोट पतलून पहनी जाती थी, जूते पहने जाते थे नॉर्थ इंडिया में। अकॉर्डिंग टू द राजतंगनी हर्षा इंट्रोड्यूस इनटू कश्मीर ए जनरल ड्रेस बी फिटिंग किंग, एक जनरल ड्रेस बनाई हर्षा ने जो कश्मीर में फिट होती थी, ऐसे कश्मीर एरिया में था। इंक्लूडेड द लॉन्ग कोट, लॉन्ग कोट वी आर टोल्ड दैट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैविंग वोर्न ए शॉर्ट कोट, कोई चीफ मिनिस्टर शॉर्ट कोट पहनता था। इनकर्ड द किंग डिस्प्लेजर, तो किंग उसको डिस्प्लेजर मतलब नाखुश हो जाता था, किसी ने छोटा कोट पहना था। वुलन ब्लैंकेट्स वर यूज इन विंटर, तो सर्दियों में वुलन ब्लैंकेट्स यूज होते थे। वाइल कॉटन वाज द मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज, कॉटन यूज होता था। द अपर क्लास आल्सो यूज सिल्क क्लॉथ एंड फाइन मसलिन भी यूज करते थे। द अरब ट्रेवलर्स जो थे टेस्टिफाइड द फाउंडनेस ऑफ द बोथ मैन एंड वुमेन फॉर वेयरिंग ऑर्नामेंट्स, आभूषण पहनते थे। बोथ मैन एंड वुमेन वोर गोल्ड ब्रेसलेट्स, ईयरिंग्स, समटाइम्स सेट द कॉस्टली स्टोन्स भी पहनते थे। ए चाइनीज राइटर छाओजुकुआ, छाओजुकुआ क्या कहते हैं, गुजरात बोथ मैन एंड वुमेन वर डबल ईयरिंग्स पहनते थे, क्लोज फिटिंग क्लोथ्स थे विद हुड्स ऑन देयर हेड्स, एज वेल एज रेड कलर्ड शूज देयर फिट, लाल जूते पहनते थे। अनदर फेमस ट्रेवलर मार्को पोलो टेल्स इन दैट इन मालाबार मैन एंड वुमेन वर ओनली लोएन क्लोथ, तो जैसे धोती बोलते हैं ना, तो लोएन क्लोथ पहनते थे। एंड द किंग बिंग नो एक्सेप्शन, कोई किंग का कोई एक्सेप्शन नहीं था। द प्रोफेशन ऑफ द टेलर वाज अननोन, टेलर का प्रोफेशन नहीं था। लायन क्लॉथ वाज द ओनली ड्रेस ऑफ मैन एंड वुमेन इन क्यूलोन, क्यूलोन जगह है जो साउथ में है, वहाँ पे भी क्या धोती पहनते थे लेडीज और जेंट्स भी। बट दो देयर क्लोथ्स वर स्कैंटी, कम थे। द किंग्स ऑफ द साउथर्न इंडिया वर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, साउथ इंडिया में ज्वेलरी का शौक था। अकॉर्डिंग टू छाऊ जुकुआ द किंग ऑफ मालाबार वॉज ड्रेस्ड इन द कॉटन लायन क्लॉथ एंड वॉज बेयर फुटेड, नंगे पैर थे। एंड लाइक दिस हिज सब्जेक्ट्स, बट व्हेन ही गोइंग आउट टू एलिफेंट, एलिफेंट पे जाते थे इन प्रोसेशन, अपना मतलब बाहर घूमने के लिए। ही वोर ए गोल्डन हैट ऑर्नामेंट, सोने का ऑर्नामेंट का वो हैट पहनते थे विद पर्ल्स एंड जम्स, एज वेल एज गोल्डन आर्मलेट्स, आर्मलेट्स पहनते थे, एंकलेट्स पहनते थे पैरों में। मार्को पोलो सेज दैट व्हाट इज द किंग वियर्स बिटवीन गोल्ड एंड जम्स एंड पर्ल्स इज वर्थ मोर देन द सिटी रैंसम, इतने पैसे का पहनते थे, सिटी से फिरौती भी कमाती थी। एज फार एज फूड इज कंसर्न, फूड कैसा था, वाइल वेजिटेरियनिज्म अपीयर टू हैव बीन द रूल इन मैनी एरियाज, वेजिटेरियन थे अमंग सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। द लीडिंग स्मृति राइटर्स ऑफ द टाइम डिस्क्राइब द ग्रेट लेंथ ऑफ द ओकेजन ऑन विच ईटिंग ऑफ द मीट वॉज लॉफुल, ईटिंग मीट लॉफुल भी था कुछ बोलते हैं।
फ्रॉम दिस इट appears that peacock, horse and wild ass, peacock का घोड़े का, wild ass का, and wild cock and the wild pig were regarded lawful food. तो ऐसे इनको खाया जाता था, कुछ ऐसे बोलते हैं. अबर अरब राइटर्स कम्प्लीमेंट द इंडियंस फॉर देयर absence ऑफ यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट. तो अरब राइटर बोलते हैं कि भाई नशा नहीं होता था यहाँ पे, उनके लिए प्रशंसा की अरब राइटर्स ने इनकी. हाउएवर दिस अपीयर्स टू बी आइडलाइज पिक्चर. वो बोल रहे हैं कि ऐसा आइडलाइज पिक्चर दिखाई दे रहा है. इन लिटरेरी वर्क्स ऑफ द पीरियड वी हैव मैनी रेफरेंसेस टू वाइन ड्रिंकिंग. बहुत बंदे वाइन ड्रिंकिंग करते थे. वाइन वाज ड्रंक ऑन सेरेमोनियल ओकेजन इंक्लूडिंग मैरिज एंड फीस्ट, जो भोज होते थे उनमें, आउटिंग्स में बाहर जाने के, विच वर वेरी पॉपुलर अमंग सम ऑफ द क्लासेस ऑफ सिटीजन. इवन वुमेन इन द किंग्स ट्रेन इंडल्ज फ्रीली इन वाइन. तो लेडीज वाइन में इंडल्ज होती थी. वाइल सम स्मृति राइटर्स फॉरबिड, मना करते हैं वाइन ड्रिंकिंग टू द थ्री अपर कास्ट, सम ऑफ द फॉरबिड इट ओनली टू द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियज एंड वैश्याज, परमिटेड टू इंडल्ज इन द सम एक्सेप्शन. ये कुछ ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय थे. द लिटरेरी ऑफ दिस टाइम शोज दैट, क्या दिखाता है, द पीपल ऑफ द टाउन्स वर फन लविंग थे. अपार्ट फ्रॉम फेयर एंड फेस्टिवल एक्सकर्शंस एज स्पार्टा टू द गार्डन्स, स्विमिंग पार्टीज इट वाइडली पॉपुलर. तो सब कुछ होता था, घूमने जाते थे, फेस्टिवल मनाते थे, स्विमिंग होती थी. फाइट्स अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स होती थी, पशुओं के अंदर फाइट भी कराते थे, सच एज रैम्स, कोक्स, मुर्गों के बीच, एज वेल एज रेसलिंग बाउट्स और वर पॉपुलर अमंग द मासेस. रेसलिंग बाउट होती थी बंदों की. द अपर क्लासेस कंटिन्यू टू बी फॉन्ड ऑफ डाइसिंग, हंटिंग एंड काइंड ऑफ इंडियन पोलो विच वाज रिगार्डेड ए रॉयल पास टाइम. घोड़े पे जो पोलो खेलते हैं वो भी खेलते थे. एजुकेशन क्या था, साइंस क्या था, रिलीजन क्या था. द सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच हैड बीन ग्रेजुअली डेवलप्ड इन द अर्लियर पीरियड कंटिन्यूड ड्यूरिंग दिस पीरियड. एजुकेशन क्या क्या था, डेवलप हुई इस टाइम पे विदाउट मच चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ. देयर वाज नो आइडिया ऑफ मास एजुकेशन, मास एजुकेशन नहीं था. पीपल लर्न दे फेल्ट वाज नीडेड, मतलब अगर ज़रूरत थी तो आदमी ने सीख लिया लाइवलीहुड्स के लिए, कमाई के लिए. रीडिंग एंड राइटिंग वाज कन्फाइंड टू स्मॉल सेक्शन, बहुत कम आदमी पढ़े लिखे थे. मोस्टली ब्राह्मण एंड सम सेक्शन ऑफ अपर क्लास स्पेशली क्षत्रियाज, ब्राह्मण और क्षत्रिय ही पढ़े होते थे. सम टाइम टेम्पल्स थे जो मेड अरेंजमेंट्स फॉर एजुकेशन हायर लेवल वेल. तो कुछ मंदिरों में पढ़ाई होती थी. जनरल स्टूडेंट हु हैड टू गो टू द हाउस फॉर ऑफ ए टीचर एंड हैड टू लिव विद हिम, वहाँ पे रहना पड़ता था फॉर गेटिंग इनिशिएशन इनटू हायर एजुकेशन, अगर हायर एजुकेशन में जाना जाता था. इन सच ए केस ही हैड टू पेज फीस टू द टीचर. कुछ केस में टीचर को फीस देनी पड़ती थी. गिव हिम ए गिफ्ट एट द एंड ऑफ एजुकेशन, जैसे वो पहले गुरु दीक्षिणा देते थे वही. स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली दोज हु वर टू पुअर टू पे फीस वर एक्सपेक्टेड टू डू पर्सनल सर्विस टू द टीचर. तो उसका सेवा करते थे, पैसे नहीं थे तो. द मेन सब्जेक्ट्स स्टडीड वर द वेरियस ब्रांचेज ऑफ द वेदास एंड ग्रामर. वेद पढ़ते थे, ग्रामर पढ़ते थे. लॉजिक एंड फिलोसफी वर आल्सो स्टडीड. द स्टडीड ऑफ द पॉलिटिक्स होती थी विच इंक्लूडेड पॉलिटिकल मोरालिटी वाज पॉपुलर. मोरालिटी पढ़ते थे, नैतिकता एंड नोबेलिटी. ए नोटेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज द कामदक्का नीति सारा. तो ब्रांच कौन सी स्टडी थी, कमंदक्काज नीति सारा. द कायस्थ हैड देयर ओन सिस्टम ऑफ टीचिंग. कायस्थ का खुद का सिस्टम होता था टीचिंग का. द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग अकाउंटेंसी, साइंस इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन वर आल्सो taught at many centers. Thus the Arab astronomer Abu Masir of Balkh studied the Banaras for 10 years during the 9th century. The responsibility for giving education for a craft and profession was generally left to the guilds. तो एजुकेशन देने का सिस्टम क्या था, उन पे छोड़ दिया था. गिल्ड्स पे जो ग्रुप बने हुए थे बिजनेसमैन के. Individual families, for instance, we have a detailed description of the careful manner in which merchant trained his son for his profession. तो जैसे कोई व्यापारी अपने बच्चे को बिजनेस करना सिखाता है, वैसे ही सिस्टम था. एजुकेशन क्या थी, फॉर्मल काइंड की थी, नॉर्मल विद ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द सेकुलर सब्जेक्ट्स, धर्म के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे. कंटिन्यू टू बिलीव एट द सम ऑफ द बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में पढ़ाए जाते थे. नालंदा इन बिहार, नालंदा में मोस्ट फेमस ऑफ दीज. Other such centers of learning including Vikramshila and Udanpur which were also in Bihar, बिहार में थे जो. All these drew students, वहाँ से उन्होंने बच्चों को खींचा from distant places, बहुत दूर दूर से यहाँ पढ़ने आते थे, including Tibet. In these centers education for most of the residents was free. Education free थी. For meeting the expenses lavish grants of money and land were given to these education center. इनको लैंड दी गई थी वहाँ से कर, लेकिन इनका पढ़ाई होता था. 10 नालंदा हैड ए ग्रांट ऑफ 200 विलेज, 200 विलेज मिले थे नालंदा को. कश्मीर वाज
अनदर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन, मैनी शैव सेक्ट्स जो शिव की भक्ति करते थे, सेंटर ऑफ लर्निंग फ्लोरिस्ट इन द कश्मीर ड्यूरिंग दिस पीरियड। ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट मठ्स वर सेटअप इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भी बहुत सारे मठ्स खोले गए, फॉर एग्जाम्पल मदुरई या श्रृंगेरी। द वेरी सेंटर ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड ए ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू डिस्कशन रिलीजन फिलोसफी एंड बीइंग द मेन टॉपिक्स। जो रिलीजन फिलोसफी थे मेन टॉपिक्स थे पढ़ाई के। The numerous math and other center of education in various parts of India enabled ideas to flow freely, quickly from one part to another country to another। ये बोल रहे हैं कि जो बहुत सारे मैथ्स के टीचर थे या सेंटर ऑफ एजुकेशन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया इनेबल्ड आइडिया फ्लो हुए फ्रीली एंड क्विकली, जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह। फिलोसफिकल एजुकेशन भी थी, was not considered complete till the philosopher had to visit the various centers of the learning in different parts of the country। फिलोसफी लर्निंग का क्या था, अलग अलग जगह पे विजिट करते थे बंदे, एंड हेल्ड डिस्कशन विद द स्कॉलर्स द मैनर इन विच आइडिया कुड बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द कंट्री। आइडिया जैसे कैसे कहाँ कहाँ फैलाना चाहिए इंपॉर्टेंट था। अप होल्डिंग स्ट्रेंथिंग द कल्चर यूनिटी ऑफ इंडिया। द ग्रोथ ऑफ साइंस इन द कंट्री स्लोड डाउन द ड्यूरिंग पीरियड। साइंस कम ग्रो हुई इस टाइम पे, सो दैट इन कोर्स ऑफ टाइम इट वॉज नो लॉन्गर रिगार्डेड एज द लीडिंग कंट्री इन द फील्ड ऑफ साइंस। नहीं था फील्ड में ग्रोथ। Thus, surgery declined because of the dissection of the dead bodies was regarded as a fit only for the people of low caste। Dissection मतलब क्या होता था, बॉडी का जैसे आज पोस्ट मार्टम होता है वैसे ही पहले डाइसेक्शन क्या था, लोअर कास्ट का ही हो सकता था ऐसे बोलते थे। इनफैक्ट सर्जरी बिकेम द प्रोफेशन ऑफ बार्बर्स सर्जरी करते थे। एस्ट्रोनॉमी वाज ग्रेजुअली पुश्ड इनटू द बैकग्राउंड बाय एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी जो तारों के बारे में पढ़ना भी उसको बैकग्राउंड में पुश कर दिया था बंदों ने। हाउएवर सम एडवांस वाज मेड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। द लीलावती ऑफ भास्कर टू लीलावती ऑफ भास्कर टू की क्या थी, लीलावती थी, विच वाज रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड रिमेन्ड ए स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऑफ लॉन्ग टाइम। स्टैंडर्ड टेक्स्ट रहा। सम एडवांस वाज मेड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन बाय द यूज ऑफ मिनरल्स, स्पेशली मरकरी के यूज से मेडिसिन में किया गया। मैनी बुक्स वर रिटन ऑन द प्लांट साइंस पे भी एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, बट नो वे वाज फाउंड फॉर ब्रीडिंग फाइन क्वालिटी हॉर्सेज। फाइन क्वालिटी हॉर्सेज को पैदा करने का कोई तरीका नहीं था। सो दैट इंडिया रिमेन डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्टेंट सच एज हॉर्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग अरबिया एंड ईरान। विद द कंक्वेस्ट ऑफ these areas by the Muslim rulers, the Indian rulers had to face many difficulties in securing supply of good horses। तो मुस्लिम रूलर ने यहाँ पे अटैक कर दिया, अच्छे घोड़े नहीं थे यहाँ पे। देयर वर मैनी रीजन्स फॉर स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन साइंस, मतलब इंडियन साइंस बहुत रुक गई। क्यों? एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट ग्रोथ ऑफ साइंस इज क्लोजली कनेक्टेड विद द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एज ए होल। अगर साइंस ग्रो होगी सारी सोसाइटी ग्रो हो जाएगी। तो वो ब्राह्मणों को दिक्कत थी उससे। एज वी हैव सीन ड्यूरिंग दिस पीरियड सॉरी सोसाइटी वाज बिकमिंग इंक्रीजिंग रिजिड एंड नैरो इन कैरेक्टर। रिजिड हो रही थी सोसाइटी। देयर हैड बीन ए सेटबैक इन अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ एंड कम्युनिकेशन में सेटबैक थे विद ग्रोइंग रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। Another reason was tendency for the Indians to isolate themselves from the main currents of the scientific thought outside India। This is reflected in the writings of the Al-Biruni। Al-Biruni की writing से पता चलता है, a noted scientist scholar from the Central Asia who lived in India about 10 years during the early part of the 11th century, although a great admirer of the Indian science and learning। Al-Biruni noted, Al-Biruni ने क्या कहा, the insular attitude मतलब अपने आप को इंसुलेट करके रखना अलग से। लर्न पीपल ऑफ द कंट्री वाई, जब ब्राह्मणों की वजह से था। दे आर होटी, घमंडी थे, फुलिस थे, वेन सेल्फ कंसाइटेड थे, खुद को ही धोखा देते थे। स्टोलिड थे, डर्ड थे। दे वर बाय नेचर निगार्डली इन कम्युनिकेटिंग दैट विच दे नो। तो वो बिल्कुल अपनी बात को कम खर्चा करते थे नॉलेज का। एंड दे नो दे टेक दी ग्रेट पॉसिबल केयर ऑफ विद होल्ड इट फ्रॉम मैन टू अनदर कास्ट अमंग देयर ओन पीपल। वो फैलाते नहीं थे एजुकेशन को। स्टिल मच मोर ऑफ कोर्स from any foreigners according to the belief no other caste created beings besides to have knowledge of science and whatsoever। मतलब ब्राह्मण अपनी नॉलेज को फैलाते नहीं थे और बंदों के पास नॉलेज होने देते थे। अब रिलीजियस मूवमेंट्स एंड बिलीफ्स के बारे में पढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ मार्क बाय रिवाइवल एक्सपेंशन ऑफ द हिंदुइज्म। A continued decline of Buddhism, Jainism, not only were the tenets of the Buddhism, Jainism challenged and the intellectual level। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का ग्रो हुआ बट उसको भी मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पे चैलेंज किया गया। बट ऑन द ओकेजन ऑफ द बुद्धिज्म जैनिज्म मॉक्स वर परसिक्यूटेड, उनको मतलब सजा भी दी गई। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन द पांड्या किंग, मदुरई में जो पांड्या किंग थे एग्जीक्यूटिंग लार्ज नंबर ऑफ जैन मॉन्क्स। जैन मॉन्क्स को एग्जीक्यूट किया उन्होंने पांड्या ने।
एट ए सेवेट प्रेचर, शिव के वो प्रेचर थे संबंदर, संबंदर नाम था जिनका। इन सम इंस्टेंसेस देयर टेम्पल्स वर आल्सो टेकन ओवर, टेम्पल ले लिए उनके। द टेम्पल ऑफ पुरी वाज द ओल्ड वंस बुद्धिस्ट टेम्पल, टेम्पल ऑफ पुरी क्या था, एक बार बुद्धिस्ट टेम्पल था। द टेम्पल नियर द कुतुब मीनार हैड वंस बीन ए जैन टेम्पल, जो कुतुब मीनार के पास है वो भी जैन टेम्पल था। कन्वर्टेड इनटू द विष्णु टेम्पल, उसको विष्णु टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया। वी डू नॉट नो हाउ वाइड स्प्रेड सच इंस्टेंसेस, कितने फैले हुए थे ऐसे इंस्टेंसेस वर, बट इवन इफ दे वर फ्यू फार बिटवीन दे कैन हार्डली बी डिफेंडेड, तो थे तो वैसे। हाउएवर दे वर नॉट पार्ट ऑफ द मिसप्लेस्ड रिलीजियस फिलोसफी ऑफ टेम्पल डिस्ट्रक्शन, बट टेम्पल डिस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं था, कुछ हुए हैं एज इन द केस ऑफ द अर्ली अरब एंड टर्किश इन्वेडर लेटर ऑन। तो टर्किश और अरब ने जो अटैक किया ऐसा कुछ नहीं था, सभी टेम्पल तोड़ दिए गए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड बुद्धिज्म वॉज ग्रेजुअली कन्फाइंड टू ईस्टर्न इंडिया, बुद्धिज्म क्या था, ईस्टर्न इंडिया में था। द पाला रूलर वर पैटर्न ऑफ द बुद्धिज्म, पाल रूलर क्या थे, इसका संरक्षण करते थे। द डिक्लाइन ऑफ पाला पावर आफ्टर द 10th century वाज ए ब्लो टू बुद्धिज्म इन एरिया, बुद्धिज्म खत्म हो गया पाल के पास। बट इवन मोर सीरियस वर इंटरनल डेवलपमेंट्स इन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो गए। बुद्धा हैड प्रीच्ड ऑफ प्रैक्टिकल फिलोसफी विद ए मिनिमम ऑफ प्रीस्टहुड, कम मतलब जो पादरियों को कम समझा गया। एंड स्पेकुलेशन अबाउट द गॉड, गॉड के बाद कम स्पेकुलेशन किया गया। दिस वर्शिप नाउ बिकम एन मोर एलोबरेट, पूजा बहुत बढ़ गई थी ये ऐसे। द बिलीफ ग्रू दैट वर्शिपर कुड अटेन द वट ही डिजायर्ड बाई अटरिंग मैजिकल वर्ड्स, उस टाइम पे बोला गया कि पूजा करने वाला आदमी सब कुछ ग्रहण कर सकता है, भगवान का इतना रोल कम कर दिया। एंड मेकिंग वेरियस काइंड ऑफ मिस्टिक जेस्चर, कोई अलग अलग तरह के जेस्चर करके वो हाथ के करके मिस्टिक जो रहस्यवादी हैं ऐसा काम कर सकता था। दे आल्सो बिलीव दैट दिस प्रैक्टिस एंड बाई वेरियस काइंड्स ऑफ ऑस्टेरिटीज, जो शानो शौकत से रहता है, एंड सीक्रेट राइट्स दे कुड अटेन सुप्रीम नेचुरल पावर, उनके पास सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, सच एज पावर टू फ्लाई इन द एयर, हवा में तैर भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। द बिकम इनविजिबल हो सकते थे। टू सी थिंग्स एट ए डिस्टेंस मैन हैज ऑलवेज यर्न फॉर द कंट्रोल ओवर द नेचर इन दिस मैनर, तो वो नेचर पे कंट्रोल करना चाहता था, उसने आकांक्षा की, यर्न किया इसके लिए। इट इज़ द ओनली विद द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न साइंस दैट मैनी ऑफ दिस यर्निंग्स हैव बीन फुलफिल्ड, मॉडर्न साइंस आए तो कुछ ऐसा हुआ कि कंट्रोल किया उन्होंने। मैनी हिंदू योगीज आल्सो अडोप्टेड दिस प्रैक्टिस, द मोस्ट फेमस अमंग देम द गोरखनाथ, गोरखनाथ जी ने ऐसा फॉलो किया था। द फॉलोअर ऑफ गोरखनाथ वर कॉल्ड नाथ पंथीज बोलते हैं। एंड वंस टाइम दे वर पॉपुलर ओवर द नॉर्थ इंडिया। मैनी ऑफ दिस योगीज बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। दे डिनाउंस द कास्ट सिस्टम, उन्होंने कास्ट सिस्टम को छोड़ा। अन प्रिविलेज क्लेम्ड बाय द ब्राह्मण्स, उनको भी छोड़ा पीछे। द पाथ दे प्रीच्ड वर कॉल्ड तंत्रा, तंत्रा पाथ फॉलो किया। एंड वाज ओपन टू ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शन, कोई भी बन सकता था। दस बुद्धिज्म डिड नॉट सो मच डिक्लाइन, नहीं फैला। इट एज्यूम फॉर्म्स विच मेड इट इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम हिंदुइज्म, तो उन्होंने एक अलग तरह का बुद्धिज्म बना दिया, वो थोड़ा सा हिंदुइज्म से अलग था। जैनिज्म कंटिन्यू टू बी पॉपुलर, जैन पॉपुलर रहा पर्टिकुलर अमंग द ट्रेडिंग कम्युनिटी, जो व्यापारी थे उनमें। द चालुक्य रूलर ऑफ द गुजरात पैटर्नाइज जैनिज्म, चालुक्य रूलर थे गुजरात के, उन्होंने पैटर्नाइज किया जैनिज्म को। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम द सम ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट जैन टेम्पल, बहुत बड़े बड़े जैन टेम्पल थे, सच दिलवाड़ा टेम्पल एट माउंट आबू वर बिल्ट, बना गया वहाँ पे माउंट आबू में दिलवाड़ा टेम्पल। द परमारा रूलर्स ऑफ मालवा आल्सो मेंट मैनी ह्यूज इमेज ऑफ जैन सेंट्स, जैन सेंट्स के बहुत बड़ी बड़ी इमेज बनाई। एंड महावीरा हु बिगेन टू बी वर्शिप्ड एज ए गॉड, और महावीरा को एज ए गॉड पूजा गया। द मैग्निफिसेंट जैनालाज जो विच वर बिल्ट इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एक्ट, रेस्टिंग प्लेस बनाए गए ट्रेवलर्स के लिए, जैनाला बोले गए। इन साउथ इंडिया जैनिज्म अटेंड इट्स हायर वाटर मार्क ड्यूरिंग द 9th century एंड 10th century। द गंगा रूलर्स ऑफ कर्नाटका वर ग्रेट पैटर्न ऑफ जैनिज्म, गंगा रूलर थे कर्नाटका के, वो पैटर्न थे जैनिज्म के। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी जैन बसादीज टेम्पल्स जो हैं एंड महास्तंभाज पिलर हैं जो वर सेटअप इन डिफरेंट पार्ट्स। एंड द कोलोसल इमेज ऑफ सरवणम बेलगोला वाज सेटअप ड्यूरिंग द पीरियड। द स्टेचू इज अबाउट 18 मीटर हाई, सरवणम बेलगोला में 18 मीटर लंबा स्टैचू है। वाज कट आउट ऑफ ग्रेनाइट रॉक से बनाया गया। इट शोज संत स्टैंडिंग अप, संत खड़े हुए हैं, प्रैक्टिसिंग रिजिड ऑस्टेरिटीज, वो अलग भक्ति फॉलो कर रहे हैं। अनमाइंडफुल द स्नेक्स कोइल्ड अराउंड हिज फीट, मतलब जो सांप भी लिपटा हुआ उसके पैरों में, वो कोई ध्यान नहीं दे रहे उसका। द एंड आंट हिल्स, चीटियों का पहाड़ बन गया, विच हैड ग्रोन अप। द जैन डॉक्ट्रिन ऑफ द 4 गिफ्ट्स लर्निंग फूड मेडिसिन एंड शेल्टर हेल्प टू मेक जैनिज्म पॉपुलर अमंग द पीपल, जहाँ लर्निंग होती थी, फूड होता था, मेडिसिन एंड शेल्टर्स। In course of time, the growing rigidity of Jainism and the loss of royal patronage led to the decline of Jainism, मतलब पैसा नहीं था, रिजिडिटी थी और पैट्रोनेज फैलाया नहीं, तो आदमियों ने ये
ब्लॉक हो गया जैनिज्म। द रिवाइवल एंड एक्सपेंशन ऑफ द हिंदुइज्म टुक मैनी फॉर्म्स। शिव के फॉलो हो रहे हुए, विष्णु के हुए बिकम द चीफ गॉड्स ऑफ द मैग्निफिसेंट टेम्पल वर बिल्ट to proclaim their supremacy. In the process, many local gods and goddesses, including the goddesses of tribals who had been Hinduized, उनको Hinduized किया गया, become subordinate or their consorts, संग बन गए. In Eastern India में the consorts Tara, the consort of Buddha, and Kali, the consort of Shiva, became themselves the chief objects of the worship. इनकी मूर्तियाँ बनाई गई और उनको पूजा गया. Nevertheless, the rise of worship of Shiva and Vishnu signified growth, a process of cultural synthesis. तो शिव और विष्णु की पूजा जो फैलाई गई. Thus, in an area of disintegration, religion played a positive part. डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे रिलीजन क्या है, मेजर पार्ट में हो गया. बट द रिलीजियस रिवाइवल आल्सो इंक्रीज द पावर एंड एरोगेंस ऑफ द ब्राह्मण. तो ब्राह्मण की पावर बढ़ा दी रिलीजियस रिवाइवल को उन्होंने, एंड रिजल्टेड इन सीरीज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स विच टारगेटेड द ब्राह्मण, एम्फेसिस द एलिमेंट ऑफ ह्यूमन इक्वलिटी एंड फ्रीडम. वी हैव ऑलरेडी रेफर्ड टू द ग्रोथ ऑफ तंत्रिज्म. तंत्रिज्म फैला नॉर्थ इंडिया में, इन विच एनी वन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, बिना कास्ट के कुड भी कंट्रोल, उसको कंट्रोल किया जा सकता था तंत्रिज्म में. बट फार मोर इंपॉर्टेंट एंड ब्रॉड बेस्ड वाज ग्रोथ ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया. भक्ति मूवमेंट फैला साउथ इंडिया में. द भक्ति मूवमेंट वाज लेड बाय द सीरीज ऑफ पॉपुलर सेंट कॉल्ड नयनामार एंड अल्वराज. नयनामार और अलवर बोलते थे. दिस सेंट रिजेक्टेड द ऑस्टेरिटीज. इन्होंने बोला कि जो ये पूजा वगैरह कुछ नहीं है, और ये जो ऑस्टेरिटीज होती है ना, शांतिता, वो उसको फॉलो नहीं किया नयनमार और अलवराज ने. दे लुक अपॉन द रिलीजन नॉट ए मैटर ऑफ कोल्ड एंड फॉर्मल वर्शिप बट ए लिविंग बॉन्ड बेस्ड लव बिटवीन द गॉड एंड द वर्शिपर. पूजा करता है जो और भगवान के बीच में एक पवित्र रिश्ता बता. द चीफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ देयर वर्शिप वर शिवा एंड विष्णु. दे स्पोक एंड रोट इन तमिल लैंग्वेज which everyone could understand. The saints went from place to place carrying their message, love and devotion. Some of them belonging to the lower caste. They were also women saint Andal बोलते हैं जिनको. Almost all of them disregarded inequalities of the caste through they did not try to oppose the caste system as such. औरों ने क्या है, कास्ट सिस्टम को नहीं अपोज किया, बट इन्होंने अपोज किया. द लोअर कास्ट हैड बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैदिक स्कॉलरशिप एंड वैदिक वर्शिप. द पाथ ऑफ भक्ति एडवोकेटेड बाय सेंट्स वाज ओपन टू ऑल irrespective of caste. The Bhakti movement not only won the fold of Hinduism, many adherents of Buddhism and Jainism, they also won many tribals. A series of acharyas and led by Natha Muni collected and systemized the teachings of the Alvaraj and declared them equivalent to Vedas. तो उन्होंने नाथा मुनि बोला गया, उनको सिस्टमाइज किया गया. टीचिंग्स जो अलवराज के हैं उनको इक्विवेलेंट टू वेदा की कहा. दिस अर्ली सेंट्स एंड देयर राइटिंग्स बिगेन टू वर्शिप इन द टेम्पल्स. A whole set of rituals and ceremonies were elaborated. Many of these are followed to this day. Many of the tribals from hilly area became settled agriculture in the river valley. बहुत सारे ट्राइबल्स हैं हिल एरिया में सेटल हो गए, एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए वो. These were often held by Brahmins who introduced new agricultural technique. जो पहले एरिया ब्राह्मण के द्वारा होल्ड किया जाता था, वो जो एग्रीकल्चर टेक्निक को अपनाते थे. By temples where tribal gods were assimilated as a supporter of Vishnu and Shiv. जो ट्राइबल्स गॉड कौन करते थे, वो विष्णु और शिव से मिलते थे. एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर एंड द न्यू टेम्पल रिचुअल स्ट्रेंथनिंग द पोजीशन ऑफ द रूलर्स. टेम्पल के रिचुअल्स को उन्होंने क्या किया, रूलर की पोजीशन को सुधारा. लोकल स्टेट्स सच एज चोला स्टेट्स, द टेम्पल्स आल्सो स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ ब्राह्मणास हु सुपरवाइज द टेम्पल. सुपरवाइज करते थे टेम्पल को. रिसीव रिच ग्रांट्स ऑफ द लैंड फ्रॉम द रूलर्स. दस द भक्ति मूवमेंट हैड रीच्ड इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिक्वेंसेज एज वेल. इसने इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिक्वेंसेज बढ़े इनके. Another popular movement which arose during the 12th century was the Lingyata Veer or Saiva movement बोलते हैं जिसको. Its founder was the Basawa and his nephew Channa Basawa who lived at the court of the Kalachuri kings in Karnataka. तो लिंग्याता जो फैलते थे सैव के भगत थे, उनको चन्ना बसावा और बसावा कर्नाटका में थे. दे एस्टैब्लिश देयर फेथ देयर बिटर डिस्प्यूट विद द जैन्स. तो जैन्स के साथ डिस्प्यूट रहते थे. द लिंग्याता आर द वर्शिपर ऑफ शिवा. लिंगायत बोलते हैं शिव में. दे स्ट्रांगली अपोज द कास्ट सिस्टम एंड रिजेक्टेड फास्ट फीस्ट एंड पिलग्रिमेज एंड सेक्रीफाइस. इनको रिजेक्ट कर दिया, जो भोज वगैरह कराते हैं उनको, पिलग्रिमेज को. इन द सोशल स्फेयर दे अपोज चाइल्ड मैरिज एंड अलाउड रीमैरिज ऑफ विडो. चाइल्ड मैरिज को खंडन कर दिया और रीमैरिज को अलाउ किया. दस द बोथ इन साउथ एंड नॉर्थ इंडिया द रिवाइवल एंड एक्सपेंशन ऑफ Hinduism took two forms: a renewed emphasis on the Vedas and Vedic worship on the other hand, accompanied by a powerful literary and intellectual movement, and all the other popular movement based on the tantra in the North India. North India में तंत्र फैला, उधर क्या है
अलग से वेदास के ऊपर फैला। उन भक्ति इन साउथ इंडिया बोथ तंत्र एंड भक्ति रिगार्डेड डिसरिगार्डेड कास्ट इनक्वलिटीज एज वर ओपन टू ऑल। तो ये जो भक्ति मूवमेंट था सबके लिए था, इसलिए लोअर कास्ट के भी आए। एन इंटेलेक्चुअल लेवल मोस्ट सीरियस चैलेंजेस टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज पोज्ड बाय शंकरा हु रिफॉर्मुलेटेड द हिंदू फिलोसफी। शंकरा के द्वारा क्या रिफॉर्म किया गया दोबारा से हिंदू फिलोसफी को। शंकरा वाज बोर्न इन खेला प्रोबेबली इन द 9th century। हिज लाइफ इज श्राउडेड इन द ऑब्सक्योरिटी। उसकी लाइफ घिरी हुई है मतलब अंधकार में, अभी पता नहीं। मैनी लेजेंड्स वर हैव ग्रोन अराउंड हिज लाइफ persecuted by the Jains. It is said that undertook thereafter a triumphant visit to North India where he worsted his opponents in debate. अपने डिबेट में उनके साथ वाद विवाद किया। द विक्ट्री वॉज कम्प्लीटेड बाई ए वार्म वेलकम बाई द किंग ऑफ हिज रिटर्न टू मदुरई। जब मदुरई में आए तो उनकी जीत हो गई। एंड द बेनिसमेंट ऑफ द जैन फ्रॉम द कोर्ट, उन जैन को खत्म कर दिया। और शंकरा फिलोसफी इज कॉल्ड द अद्वैतवाद। अद्वैतवाद बोलते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ द नॉन ड्यूअलिज्म। अकॉर्डिंग टू द शंकरा गॉड द क्रिएटेड वर्ल्ड वार वन। वो जिसने भगवान ने जो संसार बनाया वो एक है। डिफरेंसेस वर अपेरेंट बट नो रियल। डिफरेंसेस अलग अलग दिखते हैं बट रियल नहीं है। वे अरोज ड्यू टू इग्नोरेंस माया बीइंग द पार्ट ऑफ इट। तो माया की वजह से अलग अलग दिखते हैं। द वे ऑफ साल्वेशन वाज डिवोशन टू द गॉड। गॉड को डिवोशन था। स्ट्रेंथन बाय द नॉलेज ऑफ that God and created these things were the one and the same. The philosophy is called Vedanta. Thus Shankara upheld the Vedas as the fountain head of the true knowledge. तो उन्होंने true knowledge का fountain किया। The path of knowledge put forward by Shankara could be followed by only a few. कुछ के द्वारा follow किया। Shankara did not reject path of bhakti. उन्होंने भक्ति के path को reject नहीं किया। Which the devotee merged with the God. Devotee God के साथ merge होते हैं। But for this the heart had to be cleaned through ज्ञान। ज्ञान से नॉलेज से हार्ट क्लीन करना हुआ। इट कोड नॉट बी दस इन्फ्लुएंस बाय द मासेस। मासेस के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। द आचार्य फ्रॉम द नाथा मुनि ऑनवर्ड्स वर ऑल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण had argued that the path of bhakti was open only to the 3 upper caste and that for the purpose dutifully following rituals prescribed by ब्राह्मण। तो ये बोल रहे हैं कि जो नाथा मुनि के क्या आगे जो आए सब ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी ब्राह्मण आए। उन्होंने आर्ग्यू किया कि पाथ ऑफ भक्ति कुछ 3 कास्ट के लिए ही था। हालांकि कुछ चला आगे थे शंकरा ने और इन्होंने कुछ मॉडिफाई कर दिया जो ब्राह्मण से। एंड जो क्यों बोल रहे हैं कि रिचुअल्स फॉलो किए गए ब्राह्मण के द्वारा। स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर वार नेसेसरी। उनके लिए स्क्रिप्चर पढ़ना नेसेसरी था। इन द 11th century अनदर फेमस आचार्य रामानुजा ट्राई टू असिमुलेट भक्ति टू ट्रेडिशनल टू वेदा। तो रामानुजा ने क्या भक्ति को फैलाया वेदास की परंपरा में। द आर्ग्यूड दैट इन ऑर्डर टू अटेन साल्वेशन ग्रेस ऑफ गॉड वाज मोर इंपॉर्टेंट देन द नॉलेज अबाउट हिम। तो भगवान की जो ग्रेस होनी चाहिए, हाथ होना चाहिए, कृपया होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि नॉलेज होनी चाहिए। रामानुजा एम्फेसिस दैट पाथ ऑफ प्रापति और टोटल रिलायंस ऑन दी सरेंडर टू द गॉड वाज ओपन टू ऑल। गॉड को सरेंडर करना सबके लिए इंक्लूडिंग द शूद्राज एंड दलिताज। दस रामानुजा ट्राई टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन द पॉपुलर मूवमेंट बेस्ड ऑन द भक्ति एंड अपर कास्ट मूवमेंट बेस्ड ऑन द वेदास। तो रामानुजा ने क्या है एक ब्रिज गैप बनाया वेदास के बीच में और अपर कास्ट के बीच में। द ट्रेडिशन एस्टेब्लिश्ड बाय रामानुजा वाज फॉलोड बाय नंबर ऑफ थिंकर्स सच एज माधवाचार्य 10th century में इन नॉर्थ इंडिया, रामानंदा, वल्लभाचार्य एंड अदर्स। In this way, Bhakti in its popular form became acceptable to all section Hindu society by the 16th century. तो सबके द्वारा भक्ति मूवमेंट एक्सेप्ट किया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा और डेली ये प्रैक्टिस करते रहिए। 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे। ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को एब्जॉर्ब करने लग जाओगे। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए, पक्का आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।